चैप्टर 41 विराज की बहुधा हरकत। हमने अब तक पढ़ा कि अब तक राजवीर की आंखें नम थी, पर विराज की हरकतों को सुनकर उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो वीर को फ़ोन करके विराज सिंघानिया के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है और आधे घंटे मुझे यहाँ आकर मिलो ये कहकर फ़ोन काट देता है। राजवीर फिर शेरा को फ़ोन करके कहता है कि अपनी वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड की टीम को लेकर चॉपर के साथ रेडी रहो, हमें आधे घंटे में निकलना है कहकर राजवीर फ़ोन काट देता है। फिर राजवीर प्रिया से कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं आराध्या को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर अक्षय और प्रिया वहां से चले जाते हैं और राजवीर अपने गुस्से पाउटिंग को दबाने हुए अपने मन में कहता है मिस्टर विराज सिंघानिया, अगर तुमने मेरी वाइफ को एक खरोच भी पहुंचाई तो मैं तुम्हें जमीन में जिंदा दफना दूंगा। अब आगे राजवीर बेचैन होकर कैफे के अंदर चक्कर काट रहा था। उसने वीर को जो आधा घंटा दिया था वो अब पूरा होने वाला था। राजवीर अपने मन में कहता है वीर इस बार अगर तुम्हें थोड़ी सी भी देर की तो मैं खुद नहीं जानता मैं गुस्से में तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी उसे वीर की आवाज आती है जो हाफते हुए एक फाइल राजवीर के आगे लेकर खड़ा हो गया था। राजवीर जल्दी से उस फाइल को लेकर पता है और वीर से कहता है वीर कमिश्नर सर को फ़ोन करके बता दो जिसे वो इतने दिनों से पकड़ना चाहते हैं, आज मेरे हाथों उसकी मौत होने वाली है। और एक बात, विराज के सारे काले धंधे हैं जो पुलिस नहीं जानती और गैरकानूनी कामों की जानकारी जो तुमने निकाली है उसकी फाइल कमिश्नर को भेज दो। वीर राजवीर की बात पर ओके बॉस कहकर अपना सिर हिला देता है। तभी राजवीर उससे कहता है क्या तुमने विराज की लोकेशन का पता किया? ... प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वीर एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है। वो बॉडीगार्ड एक टब लाकर राजवीर के आगे कर देता है। राजवीर उसको लेकर लोकेशन चेक करता है और लोकेशन को देखते हुए कार की तरफ बढ़ जाता है। शेरा जल्दी से आगे आकर उसके लिए कार का गेट ओपन करता है। फिर सभी बॉडीगार्ड भी कारों में बैठ जाते हैं और राजवीर की कार अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। राजवीर का चेहरा एकदम भावहीन और कठोर था, पर वो खुद ही जानता था कि उसके अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा था। करीब 20 मिनट बाद राजवीर की कार एक हेलीपैड के सामने आकर रुकती है। राजवीर कार से उतरकर चॉपर की तरफ बढ़ जाता है। वीर आगे बका उसके लिए गेट ओपन करता है और दोनों अंदर बैठ जाते हैं। फिर एक एक करके सभी वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स भी अपने अपने चॉपर में बैठ जाते हैं। फिर सभी चॉपर हवा से बातें करते हुए अपनी दिशा की तरफ निकल पड़ते हैं। हर घटते मिनट के साथ राजवीर के अंदर बेचैनी और आराध्या को खोने का डर बढ़ता ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आराध्या की हालत बहुत खराब थी। वो कल रात दिए गए ड्रग की वजह से अब तक अपने होश में नहीं आई थी, पर उसके आंखें के कोनों से लगातार आंसू बह रहे थे। आराध्या बेहोशी और नींद में भी सिर्फ राजवीर का नाम बदबदाई जा रही थी। वो अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर ड्रग का नशा उस पर हावी था। वो चाहकर भी अपने बॉडी की मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। आराध्या बहुत देर तक कोशिश करती है और आखिर में थककर कोशिश करना बंद कर देती है। करीब 1 घंटे बाद आराध्या अभी नींद में ही थी कि कोई उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराने लगता है। तो आराध्या को ये टच बहुत ही गंदा महसूस होता है। आराध्या साफ साफ महसूस कर पा रही थी कि ये कोई जानवर है तो सिर्फ उसके जिस्म को चाहता है। आराध्या को उसका खुद को यूं छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी आराध्या को महसूस होता है कि उस आदमी का हाथ अब उसके चेहरे से होकर धीरे धीरे गर्दन से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। आराध्या राजवीर के सिवा किसी और का छूना चाहकर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी आराध्या अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें खोलती है और एक जोरदार थप्पड़ उस आदमी के चेहरे पर जड़ देती है और बेड से उठने की कोशिश करने लगती है। वो आदमी कोई और नहीं विराज ही है। आराध्या का खुद को यूं थप्पड़ मारना विराज के गुस्से पाउटिंग को आमंत्रित कर देता है। विराज की आंखों में खून उतर आता है। विराज गुस्से से आराध्या के बालों को पकड़कर आराध्या के गालों पर 3 से 4 थप्पड़ मार देता है और आराध्या को बेड पर धक्का देकर कहता है बस आराध्या खन्ना, अब और नहीं बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने का, तो अब मैं तुम्हारा सारे शौक पूरे कर देता हूँ। ऐसा कहकर विराज शैतानों की तरह हंसते हुए आराध्या से फिर कहता है मैं भी देखता हूँ तुम्हारा वो सो कॉल्ड पति मेरी इस हरकत के बाद तुम्हें कैसे अपनाता है। इतना कहकर विराज गुस्से में अपने कोट को निकाल कर फेंकता है और अपने शर्ट के बटन निकालने शुरू कर देता है। विराज की ऐसी बातें और हरकतें देखकर आराध्या डर से कांपने लगती है और बेड से उठकर भागने लगती है। तभी विराज उसे फिर से बेड पर धक्का देता है और राजवीर का गुस्सा। हमने अब तक पढ़ा कि वो आदमी कोई और नहीं विराज ही है। आराध्या का खुद को यूं थप्पड़ मारना विराज के गुस्से पाउटिंग को आमंत्रित कर देता है। विराज की आंखों में खून उतर आता है। विराज गुस्से से आराध्या के बालों को पकड़कर आराध्या के गालों पर 3 से 4 थप्पड़ मार देता है।
और आराध्या को बेड पर धक्का देकर कहता है, बस आराध्या खन्ना, अब और नहीं, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने का, तो अब मैं तुम्हारा सारे शौक पूरे कर देता हूँ। ऐसा कहकर विराज शैतानों की तरह हंसते हुए आराध्या से फिर कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम्हारा वो सो कॉल्ड पति मेरी इस हरकत के बाद तुम्हें कैसे अपनाता है। इतना कहकर विराज गुस्से में अपने कोट को निकाल कर फेंकता है और अपने शर्ट के बटन निकालने शुरू कर देता है। विराज की ऐसी बातें और हरकतें देखकर आराध्या डर से कांपने लगती है और बेड से उठकर भागने लगती है। तभी विराज उसे फिर से बेड पर धक्का देता है और अब आगे विराज आराध्या को बेड पर धक्का देता है और एक हाथ से उसके ड्रेस की स्लीव्स फाड़ देता है और अपने दोनों हाथों से आराध्या के हाथों बेड पर दबा देता है। आराध्या विराज की पकड़ से छूटने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही थी, पर वो थी तो एक लड़की ही ना, चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना लगा ले, पर एक आदमी की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर सकती थी। आराध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। आराध्या विराज से गिड़गिड़ाते हुए उसे छोड़ने के लिए कह रही थी, पर विराज शैतानी मुस्कुराहट और गुस्से से आराध्या के होठों की तरफ झुकने लगता है। विराज आराध्या के होठों से बस कुछ ही दूरी पर था कि उस रूम का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर गिर जाता है। दरवाजे की आवाज सुनकर विराज उस तरफ अपनी नजरें फेर कर देखता है कि राजवीर अपने ब्लैक सूट और हाथों में गन लेकर उसी की ओर आ रहा है। राजवीर एक नजर आराध्या को देखता है जिसका चेहरा रो कर पीला पड़ गया था। आराध्या के चेहरे को देखकर राजवीर की आंखों में नमी तैर जाती है। तभी उसकी नजर विराज पर पड़ती है जिसने आराध्या के दोनों हाथ पकड़ रखे थे और वो आराध्या के ऊपर झुका हुआ था। बस इतना ही देखना था कि राजवीर की आंखें में खून उतर आता है। राजवीर को वहां देखकर आराध्या की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगते हैं। राजवीर अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए बेड की तरफ बढ़ जाता है और एक जोरदार पंच विराज के मुंह पर मार देता है। एक जोरदार आह के साथ विराज बेड से नीचे गिर जाता है। राजवीर ने ये सब इतनी जल्दी में किया था कि विराज को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तभी शेरा आगे बढ़कर विराज को पकड़ लेता है। राजवीर फिर एक नजर आराध्या को देखता है जो उससे अपनी नजरें नहीं मिला रही थी। राजवीर आगे बढ़कर आराध्या को कसकर अपने सीने से लगा लेता है। आराध्या राजवीर के ऐसा करते ही जोर से फुट फुट कर रोने लगती है। राजवीर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने लगता है, पर आराध्या शांत ही नहीं हो रही थी। राजवीर फिर अपना कोट निकालकर आराध्या को पहना देता है और उससे कहता है, जान लो केट मी प्रश्नवाचक चिन्ह। पर आराध्या अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाती है तो राजवीर इस बार थोड़े गुस्से पाउटिंग से कहता है, जान लो केट मी विस्मयादिबोधक चिन्ह। राजवीर को पहली बार ऐसे गुस्से से खुद से बात करते देख आराध्या डरते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाती है तो राजवीर उसके माथे पर किस करते हुए उसकी आंखों में देखकर उससे कहता है, बस अब एक और आंसू तुम्हारी आंखों से निकला तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम अब तक बहुत बार रो चुकी हो, अब और नहीं। तभी राजवीर की नजर आराध्या के गालों पर पड़ी है जिन पर विराज की उंगलियों के निशानी छपे थे। राजवीर अपना हाथ आराध्या के गाल पर रखता है जिससे आराध्या की आहह निकल जाती है। बस और क्या बाकी था, इतना देखकर ही राजवीर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और हाथों की मुट्ठियां भिंच जाती हैं। फिर राजवीर आराध्या को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बिठा देता है और विराज की तरफ बढ़ जाता है। राजवीर विराज के चेहरे पर एक के बाद एक मुक्के बरसाने लगता है। विराज राजवीर के इतने जोरदार मुक्कों को सह नहीं पा रहा था जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगा था। कि तभी आराध्या रोते हुए राजवीर को बताती है कि कैसे विराज ने कहा था कि वो तुम्हारे सामने मुझसे शादी करेगा और उसके बाद तुम्हारे ही सामने ये मेरे साथ, इतना कहकर आराध्या फिर से रोने लगती है। राजवीर आराध्या की बातों का मतलब अच्छे से समझ जाता है जिसकी वजह से वो अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लेता है कि उसके हाथों की नसें दिखाई देने लगती है। राजवीर फिर शेरा को कुछ इशारा करता है तो वो अपना सिर हिला देता है। फिर शेरा विराज को बेड पर धक्का देता है और पीछे हट जाता है। राजवीर अपनी पैंट का बेल्ट निकालता है और विराज की तरफ बढ़ जाता है। राजवीर अपने कदम विराज की तरफ बढ़ाते हुए गुस्से से कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियों के जिस्म से खेलने का और उन्हें टॉर्चर करने का, तो आज मैं तुम्हारे सारे शौक पूरे करता हूँ। इतना कहकर राजवीर अपने बेल्ट को अपने हाथों में मोड़ कर विराज को बेदर्दी से पीटने लगता है। उस रूम में विराज की दर्द भरी चीखें गूंज रही थी पर वहां उसे बचाने वाला कोई नहीं था। अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद राजवीर उस बेल्ट को जमीन पर फेंक देता है और शेरा से कहता है, इसे ले जाकर हमारी पुरानी हवेली में उल्टा लटका दो और हाँ, एक बात याद रखना कि इसकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। ऐसा कहकर राजवीर आराध्या की तरफ बढ़ जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ बढ़ जाता है। राजवीर आराध्या को लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है।
आराध्या भी राजवीर की बाहों से निकलने की कोशिश नहीं करती है और वैसे ही उसे गले लगा लेती है। राजवीर की केयर और पैशनेट किस। रेड हार्ट। आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति पार्टी पॉपर। घया गोड गोड बोला। हमने अब तक पढ़ा कि विराज पर अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद राजवीर उस बैट को जमीन पर फेंक देता है और शेरा से कहता है, इसे ले जाकर हमारी पुरानी हवेली में उल्टा लटका दो और हाँ एक बात याद रखना कि इसकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। ऐसा कहकर राजवीर आराध्या की तरफ बढ़ जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ बढ़ जाता है। राजवीर आराध्या को लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आराध्या भी राजवीर की बाहों से निकलने की कोशिश नहीं करती है और वैसे ही उसे गले लगा लेती है। अब आगे करीब 30 मिनट के बाद राजवीर की कार एक फार्म हाउस पर आकर रुकती है तो राजवीर आराध्या की तरफ देखता है जो सुकून से उसकी बाहों में सो रही थी, जैसे कि राजवीर की बाहें इस दुनिया की सबसे महफूज जगह हो। आराध्या को ऐसे बेखबर सोता देखकर राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। राजवीर आराध्या को अपनी बाहों में उठाकर अंदर आ जाता है जहां डॉक्टर्स की एक पूरी टीम सोफे पर बैठी थी। राजवीर उन्हें एक नज़र देखता है और आराध्या को लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है। राजवीर फिर फोन करके डॉक्टर्स को ऊपर बुलाता है और आराध्या को चेक करने के लिए कहता है। डॉक्टर आराध्या को चेक करते हैं और कुछ दिनों तक रेस्ट करने और खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहते हैं। फिर डॉक्टर आराध्या को उस ड्रग के एंटीडोट का इंजेक्शन लगाते हैं और वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर्स के वहां से जाते ही एक मेड खाने की प्लेट लाकर टेबल पर रखती है और बाहर चली जाती है। राजवीर वो प्लेट लेकर आराध्या के पास आकर बैठ जाता है और उसे खाना खिलाने लगता है। तभी आराध्या की नज़र राजवीर के हाथों पर पड़ती है जिन पर चोट के निशान थे और उस पर लगा खून अब सूख चुका था। आराध्या जल्दी से राजवीर के हाथ को पकड़ लेती है और नम आंखों से उसकी तरफ देखने लगती है और उससे कहती है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, फिर भी तुमने खुद को चोट पहुंचाई और तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है। राजवीर के बाल अस्त व्यस्त थे और उसकी आंखें लाल थी और राजवीर का चेहरा एकदम मुरझा गया था। जो परफेक्ट राजवीर हर रोज लगता था वो आज बिल्कुल किसी हारे हुए इंसान की तरह दिख रहा था। कोष्टक। आराध्या राजवीर के हाथों से प्लेट छीन लेती है और उसकी तरफ एक निवाला बढ़ा देती है तो राजवीर उससे कहता है, तुम खाओ, मैंने खा लिया है। आराध्या गुस्से से राजवीर को घूरती है और उससे कहती है, चुपचाप खाओ, मुझे पता है तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। तो राजवीर अपना मुंह खोलकर वो बाइट खा लेता है। तभी राजवीर को अपने हाथों पर कुछ गिला महसूस होता है तो राजवीर आराध्या के सिर को ऊपर उठाता है। वो देखता है कि आराध्या रो रही है। राजवीर उसे अपने सीने से लगा लेता है तो आराध्या उसके सीने पर अपने हाथों से मारते हुए उससे कहती है, क्यों राज क्यों। प्रश्नवाचक चिन्ह। आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं कि आप खुद को ही भूल जाते हैं, और आपको पता है मैं आपको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। आप जितना प्यार मुझसे करते हैं मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। आप मुझे प्रॉमिस करो आज के बाद कभी खुद को हर्ट नहीं करोगे। तो राजवीर आराध्या के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, ओके प्रॉमिस। फिर राजवीर अपने मन में कहता है, खुद को तकलीफ पहुंचाना तो बहुत छोटी बात है मेरी जान, अगर तुम आज मुझे नहीं मिलती तो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा ही नहीं रह पाता। कोष्टक। राजवीर फिर आराध्या को खाना खिलाता है और आराध्या राजवीर को, ऐसे ही दोनों खाना खा लेते। राजवीर फिर उठकर बाहर चला जाता है और मेडिसिन लेकर अंदर आता है। मेडिसिन देखकर आराध्या मुंह बना लेती है। तभी उसकी नज़र राजवीर के गुस्से पाउटिंग भरे चेहरे पर पड़ती है तो आराध्या चुपचाप मेडिसिन खा लेती है और अपने मन में कहती है, खडूस कहीं का शादी के बाद भी अपने गुस्से से मुझे डरा देता है। राजवीर आराध्या को ब्लैंकेट ओढ़ने लगता है। तभी आराध्या उससे कहती है, राज मुझे शावर लेना है, मैं कल ही नहाए नहीं हूँ। फिर राजवीर आराध्या को ले जाकर बाथरूम में छोड़ता है और खुद बाहर आ जाता है। 20 मिनट बाद आराध्या शावर लेकर बाहर आती है और राजवीर से कहती है, तुम भी शावर लेकर चेंज कर लो, तुम बहुत थक गए हो, फ्रेश होने के बाद अच्छा लगेगा। राजवीर अपने सिर को हिलाकर बाथरूम में चला जाता है। 15 मिनट बाद राजवीर भी शावर लेकर बाहर आता है। वो देखता है कि आराध्या बेड पर बैठे बैठे ही सो गई है। राजवीर आराध्या के पास जाकर उसे ठीक से सुलाने लगता है। तभी आराध्या की नींद खुल जाती है और वो राजवीर को अपने पास सोने के लिए कहती है। राजवीर भी आराध्या को अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है। राजवीर के लेटते ही आराध्या उसे कसकर हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी राजवीर आगे बढ़कर आराध्या के होठों पर अपने होंठ चुंबन का चिन्ह रख देता है और उसे हल्के से किस करने लगता है। आराध्या भी राजवीर की साथ देने लगती है। आराध्या को किस में साथ देता देख राजवीर उसके होठों को बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। राजवीर आराध्या को ऐसे किस कर रहा था जैसे वो बरसों से इसके लिए तड़प रहा हो।
दोनों मदहोश होकर एक दूसरे को तब तक चूमते रहे जब तक उनकी सांसें ना उखड़ने लगी हो। करीब 20 मिनट की लंबी किस के बाद दोनों अलग होकर अपनी अपनी सांसों को काबू में करने लगते हैं। सांसें काबू में करने के बाद राजवीर आराध्या के ऊपर आ जाता है और उसकी गर्दन को बेतहाशा चुमने लगता है। राजवीर के हाथ अब धीरे धीरे आराध्या के टॉप के अंदर जाने लगे थे कि तभी चेहरे की हर मुस्कान बन जाता है कोई, दिल की हर धड़कन बन जाता है कोई। फिर कैसे जिएंगे ये जिंदगी उनके बिन, जब जिंदगी जीने की वजह बन जाता है कोई। खुशी के आंसू हमने अब तक पढ़ा की। राजवीर के लेटते ही आराध्या उसे कसकर हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी राजवीर आगे बढ़कर आराध्या के होठों पर अपने होंठ चुंबन का चिन्ह रख देता है और उसे हल्के से किस करने लगता है। आराध्या भी राजवीर की साथ देने लगती है। आराध्या को किस में साथ देता देख राजवीर उसके होठों को बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। राजवीर आराध्या को ऐसे किस कर रहा था जैसे वो बरसों से इसके लिए तड़प रहा हो। दोनों मदहोश होकर एक दूसरे को तब तक चूमते रहे जब तक उनकी सांसें ना उखड़ने लगी हो। करीब 20 मिनट की लंबी किस के बाद दोनों अलग होकर अपनी अपनी सांसों को काबू में करने लगते हैं। सांसें काबू में करने के बाद राजवीर आराध्या के ऊपर आ जाता है और उसकी गर्दन को बेतहाशा चुमने लगता है। राजवीर के हाथ अब धीरे धीरे आराध्या के टॉप के अंदर जाने लगे थे कि तभी अब आगे राजवीर के हाथ अब धीरे धीरे आराध्या के टॉप के अंदर जाने लगे थे कि तभी राजवीर एकदम से रुक जाता है और आराध्या के ऊपर से उठकर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो आराध्या के सिर के नीचे एक हाथ रखता है और एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है। आराध्या राजवीर के पास लेटते ही 10 मिनट में सो जाती है। वही राजवीर बस उसके चेहरे को ही निहार रहा था। उसकी जिंदगी, उसका सुकून, उसकी मोहब्बत और उसकी जान जो आज उसकी बाहों में थी। राजवीर कल से आराध्या को बाहों में भरने के लिए तड़प रहा था, जिसकी वजह से जो बेचैनी अब तक उसके चेहरे पर थी वो आज एक अलग ही सुकून में बदल गई थी। राजवीर ऐसे ही आराध्या निहारते हुए ही सो जाता है। अगली सुबह 8 बजे राजवीर और आराध्या दुनिया से बेखबर एक दूसरे की बाहों में चैन से सो रहे थे। 2 दिन से दोनों भी ठीक से सो नहीं पाए थे, इसलिए अब तक किसी की नींद नहीं टूटी थी कि तभी राजवीर का फोन जोर से बजने लगता है। राजवीर अपनी आंखें खोलकर जल्दी से फोन को साइलेंट करता है जिससे आराध्या की नींद न खुले। फिर राजवीर फोन पिक करता है तो सामने से वीर की आवाज आती है, गुड मॉर्निंग बॉस। राजवीर बस हम कहता है। वीर आगे राजवीर से कहता है, बॉस आपको आज मैडम के घर जाना था, ये याद दिलाने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है। मैडम की मां को आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। डॉक्टर ने बताया है कि अगर वो ऐसे ही टेंशन में रही तो ये चीज उनकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह। इतना कहकर वीर राजवीर के बोलने का इंतजार करने लगता है। राजवीर वीर से कहता है, ओके ठीक है, आराध्या का उनसे मिलना बहुत जरूरी है, तुम कार रेडी रखो, हम 1 घंटे में निकल रहे हैं। वीरों के बॉस कहकर फोन काट देता है। राजवीर बाथरूम में जाकर शावर लेकर बाहर आता है और तैयार होने लगता है। तभी उसकी नज़र मिरर में आराध्या के चेहरे पर पड़ती है जिस पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। राजवीर ये देखकर बेड की तरफ बढ़ जाता है और मुस्कुराते हुए झुककर आराध्या के माथे पर किस कर लेता है। फिर राजवीर आराध्या के कान के पास जाकर अपनी प्यारी सी आवाज में कहता है, ... गुड मॉर्निंग मिसेज कपूर। आराध्या नींद में ही कसमसाती है और करवट बदलकर फिर से सो जाती है। ये देखकर राजवीर अपने मन में कहता है, कितनी रोमांटिक बीवी है मेरी, मैं प्यार से इसे इतनी सुबह सुबह विश कर रहा हूँ और एक ये है कि इसे अपनी नींद से फुर्सत ही नहीं है। फिर राजवीर अपने मन में कुछ सोचकर अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए बेड पर बैठ जाता है और झुककर आराध्या के होठों पर अपने होंठ चुंबन का चिन्ह रख देता है और उसे किस करने लगता है। आराध्या नींद में राजवीर को खुद से दूर करने लगती है, पर कर नहीं पाती है तो मजबूरन अपनी आंखें खोल देती है। तभी राजवीर आराध्या की गर्दन पर किस करते हुए उससे कहता है, अगर तुम्हें अभी भी सोना है तो बता दो, साथ में सोते हैं। राजवीर के इतना कहते ही आराध्या उसे धक्का देकर बाथरूम में भाग जाती है और वही राजवीर मुस्कुराते हुए नीचे हॉल में आ जाता है। ये फार्म हाउस राजवीर का ही है। वो जब भी कभी मुंबई आता है तो यही रुकता है, जिसकी वजह से उसके एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ पर थे और कल यहाँ आने से पहले राजवीर ने वीर से कहकर घर की केयर टेकर को फ़ोन करके आराध्या के लिए कपड़े लाने के लिए कहे थे। 20 मिनट बाद आराध्या तैयार होकर नीचे आती है। उसने आज एक ब्लैक कलर का स्लीवलेस कुर्ता और नीचे जींस पहन रखी थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा था। आराध्या के गले में मंगलसूत्र और माथे पे सिंदूर, जो आराध्या की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। आराध्या सादगी में भी कयामत ढा रही थी। राजवीर तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। राजवीर अपने मन में कहता है,
हे गॉड, लगता है ये लड़की मेरी जान निकाल कर ही मानेगी। वैसे भी ये रोज ही बहुत खूबसूरत दिखती है, पर इसे अलग कपड़ों में देखकर मुझे तो इससे रोज प्यार हो जाता है। फिर राजवीर और आराध्या मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद राजवीर आराध्या को उसकी मेडिसिन्स खिलाता है। उसके बाद राजवीर आराध्या की आंखों पर एक पट्टी बांध देता है और झुककर उसके कानों में धीरे से कहता है, मेरी जान, अब मुझसे कोई सवाल मत पूछना, अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो कहकर मेरा सिर मत खाना, जब तक हम पहुंच नहीं जाते मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, ओके। राजवीर की ऐसी बात सुनकर आराध्या मुंह बना लेती है और धीरे से बड़बड़ाती है, खड़ूस कहीं का, जब देखो तब ऑर्डर देता रहता है। आराध्या ने ये बातें धीरे से कही थी, पर राजवीर ने पीछे से सुन ली थी। राजवीर आराध्या को घूरकर देखता है और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ बढ़ जाता है। बाहर आकर राजवीर कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो एक बॉडीगार्ड आकर जल्दी से उसके लिए कार का गेट ओपन करता है। राजवीर आराध्या को लेकर कार में बैठ जाता है और कार अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। करीब आधे घंटे के बाद राजवीर की कार आकर एक बड़े से मेंशन के बाहर आकर रुकती है। राजवीर आराध्या को लेकर कार से नीचे उतरता है और उसे सहारा देकर मेंशन के डोर की तरफ बढ़ जाता है। अपने मेंशन के आगे खड़े होते ही आराध्या को अपना सा एहसास होने लगता है, पर वो इन बातों को अपने दिमाग से झटक देती है। राजवीर आगे बढ़कर डोर बेल बजाता है तो एक सर्वेंट आकर डोर ओपन करता है। आराध्या के घर के किसी भी बॉडीगार्ड ने राजवीर को नहीं रोका, क्योंकि उसके साथ आराध्या थी। सर्वेंट आराध्या को अपने सामने देखकर खुश होते हुए उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि राजवीर उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहता है। हॉल में आराध्या के सभी घरवाले बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। डोर बेल की आवाज पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। राजवीर आराध्या को ले जाकर हॉल में सबके सामने खड़ा कर देता है और उसकी आंखों से पट्टी हटाकर पीछे हो जाता है। आराध्या जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। आराध्या दौड़कर आगे बढ़ जाती है और एक लड़के को कसकर गले लगा लेती है। आराध्या के उस लड़के को गले लगाते ही राजवीर को गुस्सा और जलन महसूस होने लगती है। अक्सर होती है लोगों को वफा में जलन, ये होती है क्यों दिल के मका में जलन, पता नहीं चलता परवाह भी होती है, क्या बनाए है खुदा तूने ये इंसान में जलन। आराध्या की फैमिली रेड हार्ट, हमने अब तक पढ़ा की। हॉल में आराध्या के सभी घरवाले बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। डोर बेल की आवाज पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। राजवीर आराध्या को ले जाकर हॉल में सबके सामने खड़ा कर देता है और उसकी आंखों से पट्टी हटाकर पीछे हो जाता है। आराध्या जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। आराध्या दौड़कर आगे बढ़ जाती है और एक लड़के को कसकर गले लगा लेती है। आराध्या के उस लड़के को गले लगाते ही राजवीर को गुस्सा और जलन महसूस होने लगती है। अब आगे, आराध्या ने अभी जिसे गले लगाया है ये आराध्या का बड़ा भाई कार्तिक खन्ना है। आराध्या भाई कहकर जोर से कार्तिक के गले लग जाती है। अपनी बहन को इतने दिनों बाद खुद के सामने सही सलामत देखकर कार्तिक की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। सभी घरवाले अचानक से आराध्या को अपने सामने देखकर हैरान और साथ ही साथ खुश भी थे। आराध्या फिर कार्तिक से अलग होकर आगे की तरफ बढ़ जाती है, जहां उसके पापा विजय खन्ना अपनी आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रहे थे। आराध्या पापा कहते हुए आगे बढ़कर उनके सीने से लग जाती है। आराध्या के पापा भी खुशी से उसे अपने गले से लगा लेते हैं। आराध्या के पापा उसका सिर सहलाते हुए उसे शांत करते हैं और उसे सोफे पर बिठा देते हैं। तभी कार्तिक आगे बढ़कर आराध्या को पानी का गिलास देता है। आराध्या पानी पीकर खुद को शांत करती है और अपने पापा को देखकर पूछती है, पापा मम्मा कहाँ है। आराध्या के ऐसा पूछते ही उसके पापा रुंधे गले से कहते हैं, आरू तुम्हारी माँ ऊपर अपने कमरे में है। आराध्या को पता था कि उसकी माँ दिन भर कोई ना कोई काम करती रहती है, वो कभी अपने कमरे में नहीं होती है। पर अब अपने पापा के मुंह से ऐसा सुनकर आराध्या का दिल किसी अनहोनी के डर से जोरों से धड़कने लगता है। आराध्या सोफे से उठकर भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। सभी घरवाले और राजवीर भी उसके पीछे ऊपर की तरफ चले जाते हैं। आराध्या भागते हुए अपने मम्मी पापा के रूम में पहुंचती है। आराध्या वहां आकर देखती है कि उसकी मां आराधना खन्ना बेड पर लेटी है। उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, जैसे उनमें जान ही ना हो। आराध्या आगे बढ़कर अपनी मां के सिर के पास बैठ जाती है और उनके हथेली पर अपना हाथ रखकर उनसे कहती है, देखो मां, मैं आ गई। आपने कहा था ना कि मैं जब अपना रिजल्ट लेकर वापस आऊंगी आप मुझे मेरा फेवरेट खाना बनाकर खिलाएंगी, तो देखिए मैं आ गई। इतना कहकर आराध्या जोर जोर से रोने लगती है। तभी आराध्या को अपने हाथों पर किसी की पकड़ महसूस होती है, तो वो अपनी नजरें उठाकर अपने हाथ की ओर देखती है। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वो फिर उनके चेहरे की तरफ देखती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए कह रही थी, आरू
मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई है? वापस आ जा। आराध्या अपनी माँ को गले लगाकर उनसे कहती है, मम्मा देखो मैं आपके सामने हूँ, आप अपनी आरू को नहीं पहचाना। आराध्या की माँ भी रोते हुए उसे कसकर पकड़ लेती है। आराध्या और उसकी माँ का प्यार देखकर सभी घरवाले और राजवीर की भी आंखें नम हो चुकी थी। आराध्या फिर अपनी माँ को बैग पर टिकाकर बिठा देती है और उनसे बातें करने लगती है। आराध्या की माँ थोड़ी देर उससे बातें करती है, पर मेडिसिन की वजह से उन्हें नींद आने लगती है तो आराध्या उन्हें ब्लैकेट होकर उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर बैठ जाती है। आराध्या की माँ थोड़ी ही देर में सो जाती है। आराध्या फिर वहां से उठकर बाहर की तरफ आ जाती है और बिना कुछ बोले सीढ़ियों से नीचे आकर सोफे पर बैठे अपने दादाजी वीर प्रताप खन्ना के गले लग जाती है। उसके दादी जी भी उसका सिर सहलाते हुए उसे अपने गले लगा लेते हैं। आराध्या रोते हुए उनसे कहती है, क्यों दादू मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं हर बार आप सभी को तकलीफ पहुंचा देती हूँ। उसके दादाजी उससे कहते हैं, बेटा हम तो बस कठपुतली है, जो भी करना है वो भगवान करते हैं, जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। आराध्या कुछ नहीं कहती है और अपने दादाजी से अलग होकर अपनी दादी कावेरी खन्ना की गोद में अपना सिर रखकर सोफे से नीचे बैठ जाती है। सभी घरवाले आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। किसी ने आराध्या से अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा था, पर सभी ये जानना चाहते थे कि आराध्या इतने दिन तक कहाँ और किसके साथ थी। सभी लोग राजवीर को भी सवालिया नजरों से देख रहे थे, जो आराध्या के साथ आया था। राजवीर को लो प्रोफाइल रखना पसंद था, इसलिए उसके नाम के सिवा उसे कोई नहीं जानता था कि उनकी राजवीर कभी मीडिया के सामने नहीं आता था। कोष्टक। आराध्या की दादी उसका सिर सहलाते हुए उससे कहती है, आरू बच्चे अब बस कर, जितना रोना था रो लिया, अब और नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हें पता है ना, तुम हमारी लाडली हो और हम में से कोई भी तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं देख सकता है। आराध्या की दादी उसे उठाकर अपने पास बिठा लेती है। तभी उनकी नज़र आराध्या के मान के सिंदूर और मंगलसूत्र पर पड़ती है। आराध्या की दादी हैरान होकर आराध्या को देखती है और उससे कहती है, आरू तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अपनी दादी के मुंह से ऐसा क्वेश्चन सुनकर आराध्या को कोई जवाब ही नहीं सूझता है। आराध्या खामोशी से अपना सिर झुका लेती है। आराध्या की खामोशी को देखकर उसके दादाजी गुस्से से कहते हैं, आरू हमने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने घरवालों को कुछ भी ना बताकर इतने दिन उनसे दूर रहो। प्रश्नवाचक चिन्ह। और हमें इस बात से उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी इस बात से हुई है कि तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली, इस बात से हुई है। अगर तुम हमें बताती कि तुम किसी को पसंद करती हो तो हम खुशी खुशी उससे तुम्हारी शादी करा देते। तुम्हारे माँ की आज जो हालत है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। इतने दिनों तक हम तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। आराध्या के दादाजी बिना रुके गुस्से से उसे सुनाए जा रहे थे। आराध्या अपने दादाजी की ऐसी बातें सुनकर जोर जोर से रोने लगती है, पर उसके दादाजी उसे गुस्से पाउटिंग देखते हुए कहते हैं, अब बस मैं तुम्हें एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, निकल जाओ मेरे घर से। तभी सभी घरवालों के कानों में एक कड़क और रौबदार आवाज गूंजती है और सभी घरवाले उस ओर देखते हैं। काश बनाने वाले ने हमको आंसू बनाया होता और महबूब की आंखों में बसाया होता। जब गिरते उनकी आंखों से उनकी ही गोद में, तो मरने का मजा कुछ अलग ही आया। राजवीर ने दिया आराध्या का साथ, हाथ सूट हमने अब तक पधा की। आराध्या की खामोशी को देखकर उसके दादाजी गुस्से से कहते हैं, आरू हमने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने घरवालों को कुछ भी ना बताकर इतने दिन उनसे दूर रहो। प्रश्नवाचक चिन्ह। और हमें इस बात से उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी इस बात से हुई है कि तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली, इस बात से हुई है। अगर तुम हमें बताती कि तुम किसी को पसंद करती हो तो हम खुशी खुशी उससे तुम्हारी शादी करा देते। तुम्हारे माँ की आज जो हालत है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। इतने दिनों तक हम तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। आराध्या के दादाजी बिना रुके गुस्से से उसे सुनाए जा रहे थे। आराध्या अपने दादाजी की ऐसी बातें सुनकर जोर जोर से रोने लगती है, पर उसके दादाजी उसे गुस्से पाउटिंग देखते हुए कहते हैं, अब बस मैं तुम्हें एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, निकल जाओ मेरे घर से। तभी सभी घरवालों के कानों में एक कड़क और रौबदार आवाज गूंजती है और सभी घरवाले उस ओर देखते हैं। अब आगे ये आवाज किसी और की नहीं, राजवीर की ही थी। राजवीर कहता है, आप जानते ही क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह। जो इस तरह से आराध्या पर इल्जाम लगा रहे हैं। इतना कहकर राजवीर आराध्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आराध्या रोते हुए राजवीर के गले लग जाती है
राजवीर उसका सिर सहलाते हुए उसे शांत करने लगता है। आराध्या रोते हुए राजवीर से कहती है, राज चलो यहाँ से, मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी है, मैं अब एक पल भी यहाँ पे रुकना नहीं चाहती। जो घरवालों मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वही आज सिर्फ मेरे गले में मंगलसूत्र और माथे पे सिंदूर देखकर मेरे बारे में इतना गलत सोच सकते हैं। उन्हें शायद अंदाजा नहीं है, उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल हजारों टुकड़ों में टूट चुका है। आराध्या राजवीर का हाथ पकड़कर बाहर की जाने लगती है, तो राजवीर उसे रोकते हुए कहता है, रुको आराध्या, बेशक मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं सुन सकता हूँ, पर मैं कभी ये भी नहीं चाहूंगा कि कोई तुम्हें गलत समझे। सच्चाई बताने के बाद मैं भी यहाँ एक पल नहीं रुकना चाहता हूँ, और ना ही तुम्हें यहाँ पे रुकने दूंगा। सभी लोग सवालिया नजरों से आराध्या और राजवीर को देख रहे थे। राजवीर आराध्या को सोफे पर बिठा देता है और आराध्या से अपना हाथ छुड़ाकर सबकी तरफ देखता है और कहना शुरू कर देता है, आप जानते हैं रिजल्ट के दिन आराध्या के साथ क्या हुआ था, नहीं ना? क्वेश्चन मार्क। और ना ही आप ये जानते हैं कि रिजल्ट से पहले आराध्या घर से बाहर क्यों नहीं निकलती, ये जानते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। इतना कहकर राजवीर उन्हें शुरू से विराज का आराध्या को प्रपोज करना, आराध्या का विराज को थप्पड़ मारना और सबके सामने उसे बेइज्जत करना, आराध्या का विराज से डरकर घर पे रहना और आराध्या की किडनैपिंग, विराज का उसे टॉर्चर करना, रॉकी का उसे बचाना और आराध्या का मुंबई छोड़कर दिल्ली चले जाना, वो भी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। राजवीर ने अब तक इतना ही कहा था कि सभी घरवालों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आराध्या भी रो रही थी। राजवीर फिर आगे बताता है, और फिर दिल्ली में आराध्या को मैंने एक रेस्टोरेंट में देखा था, वो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। उस दिन हम अचानक से टकराए थे। आराध्या ने दिल्ली में एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया था और वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिली, क्योंकि उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। हम दोनों अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे। फिर एक दिन मैंने फिर से आराध्या को क्लब में देखा। उस दिन आराध्या ने प्रिया के साथ मिलकर अपनी नादानी में बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। उस दिन वो वॉशरूम से तब वापस आ रही थी तो कोई लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। तभी मैंने उस लड़के से आराध्या को बचाया और आराध्या को अपने साथ अपने घर ले गया। आराध्या मेरे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। वो तो होश में आते ही मुझे थैंक्स बोलकर वहां से खाने लगी, पर मैंने उसे कहीं जाने नहीं दिया। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। आराध्या मेरे साथ रहकर रेगुलर हॉस्पिटल जाया करती थी। मैंने उसके लिए बॉडीगार्ड हायर किए थे। धीरे धीरे आराध्या मुझे समझने लगी थी। मैं भी ये जानता था कि वो मुझे पसंद करती है। पर फिर एक दिन जब मैंने उससे शादी के लिए कहा तो उसने मुझे सोचने के लिए वक्त मांगा था। अब राजवीर आराध्या के घरवालों के ये कैसे बताता कि उसने गुस्से पाउटिंग में उसके साथ जबरदस्ती की थी। स्टार स्ट्रक, मैंने उसे 2 दिन का वक्त दिया था। आराध्या ने विराज मुझे कुछ कर ना दे इस डर से वो मेरे बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर एक दिन हॉस्पिटल से गोवा चली गई। मैंने अपने सोर्सेस से पता किया और मैं उसी दिन गोवा पहुंच गया। और आराध्या से जब मैंने कुछ सवाल किए तो आराध्या ने मजबूर होकर मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। आराध्या आप सब के बिना शादी नहीं करना चाहती थी। मैं आराध्या की मर्जी के बगैर ये शादी नहीं करना चाहता था, पर हम एक दूसरे के साथ बिना किसी रिश्ते के तो नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने शादी करने का सोचा। फिर हमने अगले दिन ही कोर्ट में जाकर रजिस्टर मैरिज की और उसके बाद पूरे रीति रिवाजों से शादी कर ली। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। हमने अपनी नई जिंदगी की बस शुरुआत ही की थी कि हमारी शादी के तीसरे दिन ही विराज के गुंडों ने उसे फिर से किडनैप कर लिया। मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा था, पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। वो दिन ऐसे ही निकल गया। अगले दिन जब मैं प्रिया से मिला तो उसने मुझे विराज के बारे में बताया, तो मैंने विराज का पता लगाया और वहां पहुंचकर आराध्या को उससे बचा लिया। आप सभी ने पिछले चैप्टर पढ़े हैं, तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ। राजवीर घरवालों को डिटेल में सब कुछ बताता है। फिर राजवीर एक गहरी सांस लेकर कहता है, मैंने कल ही आराध्या को विराज से बचाया है, और कल वो ड्रग के नशे में और कमजोर थी। आप लोग उसे इस हालत में नहीं देख पाते, इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं लाया। मैंने आराध्या की फैमिली डिटेल्स के बारे में प्रिया से पूछा था। उसने मुझे आपका नाम बताया था, तो मैंने आपकी जानकारी पहले ही निकलवाई थी। तब मुझे पता चला कि आराध्या की माँ बहुत बीमार है, पर मुझे ये बात जब पता चली तब आराध्या किडनैप हो गई थी। फिर मैं उसे तुरंत आज यहाँ लेकर आया। सभी के चेहरों पर उदासी थी। राजवीर अपनी बात खत्म करके आराध्या के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाने लगता है। सभी घरवाले आस भरी नजरों से दादाजी को देख रहे थे। आराध्या के घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दादाजी की बात को टाल सके।
आराध्या के दादा अपने फैसले के बहुत सख्त थे। तभी आराध्या के दादाजी रोते हुए पीछे से कहते हैं, रुको आराध्या, क्या तुम अपने दादा को एक बार माफ नहीं कर सकती हो? तुम जानती हो तुम हम सब की जान हो, तुम मेरा गुरूर हो मेरी बच्ची। मैं उस वक्त गुस्से में था, प्लीज मुझे माफ कर दो। दादाजी की बात सुनकर आराध्या के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और आराध्या पलटकर अपने दादाजी को देखती है। उसके दादाजी अपनी बाहें फैलाकर खड़े थे। आराध्या रोते हुए राजवीर से अपना हाथ छुड़ाकर भागते हुए अपने दादाजी के गले लग जाती है। अक्सर राहों में मुसाफिरों से साथ छूट जाया करता है, साथ वही निभा पाते हैं जो रिश्तों को समझ पाते हैं। आप बहुत ब्यूअ हो रेड हार्ट, हमने अब तक पढ़ा की। आराध्या के दादाजी रोते हुए पीछे से कहते हैं, रुको आराध्या, क्या तुम अपने दादा को एक बार माफ नहीं कर सकती हो? तुम जानती हो तुम हम सब की जान हो, तुम मेरा गुरूर हो मेरी बच्ची। मैं उस वक्त गुस्से में था, प्लीज मुझे माफ कर दो। दादाजी की बात सुनकर आराध्या के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और आराध्या पलटकर अपने दादाजी को देखती है। उसके दादाजी अपनी बाहें फैलाकर खड़े थे। आराध्या रोते हुए राजवीर से अपना हाथ छुड़ाकर भागते हुए अपने दादाजी के गले लग जाती है। अब आगे आराध्या और दादाजी एक दूसरे को गले लगाकर खड़े थे। तभी सभी के कानों में आराध्या के पापा विजय खन्ना की आवाज पती है, जो कह रहे थे, आराध्या अब ये रोना धोना बंद करो, हमने तुम्हें मुश्किलों से लड़ना सिखाया है, ना कि डर कर रोते रहना। मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत बहादुर है, तभी तो इतनी तकलीफें सहने के बाद भी डटकर खड़ी है। आराध्या अपने दादाजी से अलग होती है और मुस्कुराते हुए अपने पापा से कहती है, सही कहा पापा आपने, हम तो आपकी बहादुर बेटी है। तभी कार्तिक आराध्या से कहता है, वैसे आरू तूने हमें अब तक हमारे जीजू से इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। तो आराध्या मुस्कुराते हुए उससे कहती है, तो अब करा देती हूँ। आराध्या राजवीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सबसे कहती है, ये है दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर राजवीर कपूर, कपूर एंटरप्राइजेस कंपनी के सीईओ। आराध्या की बात सुनकर सब हैरानी से राजवीर को देखने लगते हैं। राजवीर चुपचाप खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कार्तिक आराध्या से कहता है, आरू क्या तू सच कह रही है? तो आराध्या मुस्कुराते उससे कहती है, प्रूफ करके दिखाऊं क्या? आराध्या आगे बढ़कर राजवीर के पास चली जाती है और उसका हाथ पकड़कर सबके बीच खड़ा करते हुए सबसे कहती है, अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो खुद इन्हीं से पूछ लो। राजवीर अपनी जेब से अपना बिजनेस कार्ड निकालकर कार्तिक की तरफ बढ़ा देता है। कार्तिक उसे लेकर पता है और मुस्कुराते हुए आराध्या से कहता है, वैसे मानना पड़ेगा तुझे, इतनी डरावनी चुड़ैल होकर भी इतना हैंडसम पति मिला है। इतना कहकर कार्तिक भागने लगता है। आराध्या गुस्से से उसके पीछे भागते हुए कहती है, भाई मैं आपको तो छोड़ूंगी नहीं, क्या कहा आपने मैं चुड़ैल हूँ? तो कार्तिक हंसते हुए कहता है, सिर्फ चुड़ैल नहीं, डरावनी चुड़ैल, और फिर से भागने लगता है। आराध्या और कार्तिक दोनों सोफे के चारों ओर भाग रहे थे और सभी घरवाले और राजवीर उनकी मस्ती को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आराध्या के पापा राजवीर से कहते हैं, बेटा खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। तो राजवीर अपना सिर हिलाकर सोफे पर बैठ जाता है। एक सर्वेंट आकर सबको पानी और चाय देकर अंदर चला जाता है। तभी कार्तिक और आराध्या भी थककर सोफे पर बैठ जाते हैं। सभी घरवाले मिलकर आराध्या से बातें करने लगते हैं। तभी आराध्या की दादी कावेरी खन्ना सबसे कहती है, अब बातों को रहने दो, चलो सभी मिलकर पहले लंच कर लो। बच्चे कितनी देर से बातें कर रहे हैं, लंच का टाइम लगभग खत्म हो चुका है, चलो जल्दी बातें बाद में कर लेना। तो सभी लोग अपना सिर हिलाकर डाइनिंग टेबल की तरफ चल पड़ते हैं। आराध्या भी राजवीर का हाथ पकड़कर उसे एक चेयर पर बिठाती है और सबको अपने हाथों से खाना सर्व करती है। सभी के खाना खाने बैठने के बाद राजवीर आराध्या से कहता है, तुम भी बैठो, तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। तो आराध्या मुस्कुराते हुए उससे कहती है, मेडिसिन तो घर पर ही रह गई है। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो राजवीर मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक टैबलेट का पाउच निकालकर टेबल पर रखता है। तो आराध्या हैरानी से कहती है, आप इसे अपनी जेब में लेकर क्यों घूम रहे हैं? तो राजवीर उससे कहता है, वैसे मुझे पता था हम आज जल्दी तो वापस नहीं जाएंगे और तुम्हें बहाना मिल जाएगा मेडिसिन ना लेने का, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। राजवीर की बात सुनकर आराध्या मुंह बनाते हुए कहती है, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, मुझे मेडिसिन पसंद नहीं है फिर भी जबरदस्ती खिला देते हैं, आप बहुत बुरे हो। सभी घरवाले उनकी बातें और आराध्या की हरकतें देखकर मुस्कुरा रहे थे। सभी घरवाले को ये देखकर अच्छा लगा कि राजवीर आराध्या का कितने अच्छे से ख्याल रखता है। घर के सभी लोग जानते थे कि आराध्या मेडिसिन खाने में बहुत नखरे करती है, कि उनकी आराध्या बचपन से ऐसी थी, उसे चॉकलेट का लालच देकर उसकी माँ उसे मेडिसिन खिलाती थी। क्लोजिंग पैरेंथेसिस।
राजवीर आराध्या को ऐसे चित्ता देखकर कुछ नहीं कहता है और अपना खाना खाने लगता है। आराध्या भी आकर उसके पास वाली चेयर पर बैठकर खाना खाती है। थोड़ी देर में सबका खाना हो जाता है तो आराध्या की दादी कहती है, आरू दामाद जी को अपने कमरे में ले जाओ, जब से आए हैं उन्होंने ठीक से आराम नहीं किया है और तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। तभी राजवीर कहता है, नहीं दादी, आराम की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम अब चल सकते हैं? मेरे ऑफिस का बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। राजवीर की बात सुनकर सभी घरवालों के चेहरे मायूस हो जाते हैं, पर तभी आराध्या के पापा उससे कहते हैं, वैसे बेटा आप अगर आज के दिन रुक जाते तो हमें अच्छा लगता। तो राजवीर कहता है, ओके ठीक है अंकल, अगर आप चाहते हैं तो मैं आज रुक जाता हूँ। तभी आराध्या के पापा कहते हैं, थैंक्स बेटा। तो राजवीर कहता है, इसमें थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है अंकल, आराध्या पर आपका मुझसे ज्यादा हक है। उसकी बात सुनकर आराध्या के पापा मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा, पर आप मुझे अंकल की जगह पापा कहकर बुलाते तो मुझे अच्छा लगता। उनकी बात पर राजवीर भी मुस्कुराते हुए कहता है, ओके पापा, जैसा आप कहे। फिर आराध्या राजवीर को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। आराध्या अपने रूम का डोर ओपन करते ही मुस्कुराते हुए जाकर अपने टैडी को जोर से हक कर लेती है। आराध्या को उस टैडी को हक करता देख राजवीर की आंखें छोटी हो जाती हैं। राजवीर रूम का डोर अंदर से बंद करता है और अपने कदम बढ़ाकर आराध्या को पीछे से हक करते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, अपने इतने हैंडसम पति को छोड़कर तुम इस टैडी को हक कर रही हो, दिस इज नॉट फेयर। तो आराध्या उस टैडी को बैग पर रखती है और पलटकर राजवीर के गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए उससे कहती है, वैसे मिस्टर कपूर आप अपनी कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे हैं। ... प्रश्नवाचक चिन्ह, मुझे तो आप बिल्कुल भी हैंडसम नहीं लगते हैं। आराध्या की बात सुनकर राजवीर अपने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए उससे कहता है, वो तो ये बात है। फिर राजवीर अचानक से आराध्या के होंठों पर अपने होंठ चुंबन का चिन्ह रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। आराध्या राजवीर के इस मूव से पहले तो हैरान रह जाती है, पर फिर अपनी आंखें बंद करके राजवीर का साथ देते हुए उसे किस करने लगती है। करीब 20 मिनट की लंबी किस के बाद दोनों अलग हो जाते हैं और जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद राजवीर आराध्या को फिर से अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है। आराध्या राजवीर के ऐसा करते ही राजवीर के शर्ट पर अपनी पकड़ को टाइट कर लेती है। राजवीर का हाथ धीरे धीरे आराध्या के टॉप के अंदर जाता है और आराध्या की कमर को सहलाने लगता है। राजवीर किस करते हुए आराध्या की नेक पर बाइट कर लेता है। राजवीर के ऐसा करते ही आराध्या के मुंह से आह निकल जाती है। राजवीर अब आराध्या के टॉप को उसके शोल्डर से नीचे सरका देता है और अपने होठों से आराध्या के शोल्डर पर किस करने लगता है। झील सी आंखों का ख्वाब बता दो, इन गुलाबी होठों का राज बता दो, आंखों में तो इश्क नजर आता नहीं, फिर इन शरारती मुस्कानों का राज बता दो, रोमांस दिल हमने अब तक पढ़ा की। राजवीर अचानक से आराध्या के होंठों पर अपने होंठ चुंबन का चिन्ह रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। आराध्या राजवीर के इस मूव से पहले तो हैरान रह जाती है, पर फिर अपनी आंखें बंद करके राजवीर का साथ देते हुए उसे किस करने लगती है। करीब 20 मिनट की लंबी किस के बाद दोनों अलग हो जाते हैं और जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद राजवीर आराध्या को फिर से अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है। आराध्या राजवीर के ऐसा करते ही आराध्या राजवीर के शर्ट पर अपनी पकड़ को टाइट कर लेती है। राजवीर का हाथ धीरे धीरे आराध्या की टॉप के अंदर जाता है और आराध्या की कमर को सहलाने लगता है। राजवीर किस करते हुए आराध्या की नेक पर बाइट कर लेता है। राजवीर के ऐसा करते ही आराध्या के मुंह से आह निकल जाती है। राजवीर अब आराध्या के टॉप को उसके शोल्डर से नीचे सरका देता है और अपने होठों से आराध्या के शोल्डर पर किस करने लगता है। अब आगे राजवीर मदहोश होकर आराध्या के शोल्डर पर किस कर रहा था कि तभी कोई आराध्या के रूम का डोर नॉक करता है, पर राजवीर को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो तो बस आराध्या को प्यार कर रहा था। टंग आउट। तभी आराध्या राजवीर खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती, राज रुको, बाहर कोई है। फिर आराध्या राजवीर धक्का देकर खुद से दूर करती है और खुद को ठीक करते हुए जाकर डोर ओपन करती है, तो डोर के सामने उसका भाई कार्तिक खड़ा था। कार्तिक अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए आराध्या को छेते हुए उससे कहता, वैसे तू कर क्या रही थी अंदर, जो तुझे डोर ओपन करने में इतना टाइम लगा। कार्तिक की बात सुनकर आराध्या का चेहरा लाल हो जाता है और वो थोड़ा हकलाते हुए उससे कहती, वो मैं बाथरूम में थी, इसलिए तू बता तू यहाँ क्या कर रहा है। तो कार्तिक मुस्कुराते हुए कहता, ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस जीजू के लिए कपड़े लेके आया था, वो बिजनेस सूट में कंफर्टेबल नहीं हो पाते इसलिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह।
तो आराध्या उसे कहती है वैसे ठीक है, चल तू जा, अब मुझे थोड़ी देर सोना है। तो आराध्या की बात खत्म होने से पहले ही कार्तिक धीरे से बदब देता है, जाओ जाओ जीजू सोने देंगे तब सो पाओगी ना। आराध्या उसकी बात सुन लेती है और घूर कर उसे देखने लगती है। आराध्या उससे कुछ कहने ही वाली होती है, उससे पहले ही कार्तिक आराध्या के हाथों में बैग रखकर वहां से जल्दी जल्दी में अपने कदम बढ़ाकर भाग जाता है। आराध्या उसकी बातों को सोचकर मुस्कुराते हुए डोर बंद करने लगती है। आराध्या के डोर बंद करने से पहले ही राजवीर डोर को एक धक्का मारता है और आराध्या को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और उसके होठों पर रुडली किस करने लगता है। आराध्या राजवीर के ऐसा करते ही समझ जाती है कि वो उससे थोड़ी देर पहले की बात के लिए नाराज है। तो आराध्या अपने हाथों में पके बैग को सोफे पर फेंकती है और राजवीर के गले में अपने हाथ डालकर राजवीर का साथ देते हुए उसे प्यार से किस करने लगती है। आराध्या के ऐसा करते ही राजवीर भी अब उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। एक लंबी किस के बाद राजवीर आराध्या के दोनों गाल पर किस करता है और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और अपना कोट निकालकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। राजवीर के ऐसा करते ही आराध्या शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं। राजवीर आराध्या को ऐसे शर्माते देख मुस्कुराते हुए उसकी पलकों को चुम लेता है, फिर नाक को, दोनों गालों को, और फिर राजवीर आराध्या के होठों पर अपने होंठ चुंबन का चिन्ह रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। आराध्या भी राजवीर का साथ देते हुए उसे किस करने लगती है। आराध्या का हाथ राजवीर के बालों में घूम रहा था और राजवीर का हाथ आराध्या की कमर को सहला रहा था। राजवीर थोड़ी देर बाद आराध्या के होठों को अपने होठों से आज़ाद करता है और आराध्या की गर्दन पर किस करने लगता है। राजवीर किस करते हुए नीचे शोल्डर की तरफ बढ़ जाता है और आराध्या के टॉप की जिप खोलकर आराध्या के टॉप को शोल्डर से नीचे सरकाकर आराध्या के शोल्डर पर किस करने लगता है। राजवीर के किस करने से आराध्या मदहोश हो रही थी। आराध्या राजवीर के शर्ट के बटन खोलने लगती है, पर राजवीर आराध्या के हाथों को हटाता है और आराध्या के ऊपर से हटकर सोफे से कार्तिक का लाया हुआ बैग उठाकर बाथरूम में चला जाता है। अचानक राजवीर को खुद से यूं दूर होता देखकर आराध्या को कुछ समझ नहीं आता है। आराध्या उठकर मिरर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और खुद को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र खुद के शरीर पर बने नीले निशानों पर पड़ती है और आराध्या को सब समझ आता है कि ये निशान उस ड्रग की वजह से पड़े हैं और इसी वजह से राजवीर ने खुद को आगे कुछ करने से रोक लिया। आराध्या कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर चेंज कर लेती है। आराध्या आकर बेड पर लेट जाती है, तभी राजवीर बाथरूम से बाहर आ जाता है। राजवीर आगे बकर टेबल पर रखा फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर आराध्या के पास आकर बैठ जाता है और आराध्या के टॉप को ऊपर करके उसके शरीर बने निशानों पर मलम लगाने लगता है। आराध्या बस एक टक राजवीर के चेहरे को ही निहार रही थी। इस वक्त राजवीर के चेहरे पर चिंता और परेशानी के भाव थे। राजवीर मलम लगाने के बाद उस बॉक्स को टेबल पर रखता है और आराध्या के बगल में आकर लेट जाता है। आराध्या राजवीर के सीने पर अपना सिर रखकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर आराध्या के बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में आराध्या सो जाती है और राजवीर भी उसे देखते हुए नींद के आगोश में चला जाता है। मोहब्बत से मेरे दिल में भरा नया जुनून है, तुम्हारे होने से मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून है। राजवीर का आराध्या से दूर जाना, रेड हार्ट हमने अब तक पढ़ा की। आराध्या आकर बेड पर लेट जाती है, तभी राजवीर बाथरूम से बाहर आ जाता है। राजवीर आगे बकर टेबल पर रखा फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर आराध्या के पास आकर बैठ जाता है और आराध्या के टॉप को ऊपर करके उसके शरीर बने निशानों पर मलम लगाने लगता है। आराध्या बस एक टक राजवीर के चेहरे को ही निहार रही थी। इस वक्त राजवीर के चेहरे पर चिंता और परेशानी के भाव थे। राजवीर मलम लगाने के बाद उस बॉक्स को टेबल पर रखता है और आराध्या के बगल में आकर लेट जाता है। आराध्या राजवीर के सीने पर अपना सिर रखकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर आराध्या के बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में आराध्या सो जाती है और राजवीर भी उसे देखते हुए नींद के आगोश में चला जाता है। अब आगे करीब 1 घंटे बाद आराध्या के पापा विजय जी आराध्या से कुछ बात करने के लिए उसके कमरे का डोर नॉक करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि डोर खुला है, तो वो डोर ओपन करके अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही उनकी नज़र बेड पर पड़ती है, जहां आराध्या और राजवीर एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। राजवीर का एक हाथ आराध्या के सिर के नीचे था और दूसरे हाथ से उसने आराध्या की कमर को पकड़ रखा था। वही आराध्या का सिर राजवीर के कंधे पर था और उन दोनों के चेहरे पर सुकून था। कोई भी उन्हें ऐसे देखकर ये कह सकता था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आराध्या के पापा उन्हें ऐसे चैन से सोते देख मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले जाते हैं। आराध्या के पापा के जाने के 20 मिनट बाद राजवीर की नींद खुल जाती है।
राजवीर घड़ी में टाइम देखता है तो शाम के 5 बज रहे थे। राजवीर आराध्या का सिर तकिए पर रखता है और उसके माथे पर किस करके अपने हाथ हटाकर धीरे से बेड से उठ जाता है। फिर राजवीर बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है और बाहर आकर सोफे पर बैठ जाता है। राजवीर अपना फ़ोन निकालकर वीर को कॉल करता है और उसे अपना लैपटॉप और कुछ जरूरी फाइल्स लाने के लिए कहता है। वीर ओके कहकर फ़ोन काट देता है। तभी आराध्या नींद में ही राजवीर जिस साइड होता था उस साइड अपने हाथ रखती है। जब उसे वहां पे कोई महसूस नहीं होता तो आराध्या अपनी आंखें खोल देती है, पर राजवीर को वहां ना पाकर आराध्या रूम में अपनी नजरें घुमाती है तो वो देखती है कि राजवीर बालकनी में खड़ा है। राजवीर किसी सोच में खड़ा था, तभी उसे आराध्या पीछे से आकर हक कर लेती है और उससे कहती है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं कितनी देर से सो रही थी। तो राजवीर आराध्या के हाथों को हटाकर पीछे मुड़ जाता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, मेरी बीवी सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए मेरा मन ही नहीं किया उसे उठाने का। आराध्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करती है और उसकी बाहों से खुद को छुड़ाकर बाथरूम में चली जाती है। आराध्या फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आती है और राजवीर को बताकर नीचे चली जाती है। आराध्या सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तभी डोर बेल बजती है। एक मेड जाकर डोर ओपन करती है तो सामने वीर खड़ा था। आराध्या मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ जाती है और मेड को जाने के लिए कहती है। आराध्या वीर को सोफे पर बैठने के लिए कहती है तो वीर बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए आराध्या से कहता है, वैसे आराध्या तुम लकी हो जिसके पास इतना प्यार करने वाला परिवार है। तो आराध्या कहती है, ये बात तो ठीक कही भाई आपने, मैं सच में लकी हूँ। वीर आराध्या से थोड़ी देर बातें करता है और कॉफी पीकर उससे कहता है कि उसे राजवीर सर से मिलना है। तो आराध्या उसे अपने रूम का रास्ता बताती है। वीर उसे ओके कहकर सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। वीर राजवीर को लैपटॉप और फाइल्स देकर चला जाता है और राजवीर अपना ऑफिस का काम करने लगता है। वही आराध्या भी अपने घरवालों के साथ टाइम स्पेंड करती है। रात को सभी साथ मिलकर डिनर करते हैं। आराध्या भी डिनर करने के बाद अपनी मम्मा को खाना खिलाकर मेडिसिन देती है और अपने कमरे में आ जाती है। आराध्या कमरे में आने के बाद देखती है कि राजवीर लैपटॉप में अपना काम कर रहा है, तो वो शावर लेती है और राजवीर की बगल में आकर बैठ जाती है। राजवीर अपना लैपटॉप साइड में रखता है और शावर लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर राजवीर सोफे पर आकर आराध्या के बगल में बैठ जाता है। आराध्या उठकर राजवीर की गोद में आकर बैठ जाती है और हिचकिचाते हुए उससे कहती है, राज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो राजवीर उससे कहता है, बोलो मैं सुन रहा हूँ। तो आराध्या उससे कहती है, क्या है, कुछ दिन यही अपने घर में रह सकती हूँ। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने भी उनको कोई स्ट्रेस देने से मना किया है। तो इतना कहकर आराध्या चुप हो जाती है। वो राजवीर के जवाब का इंतजार करने लगती है, क्योंकि राजवीर बिना किसी भाव के बैठा था। राजवीर बिना कुछ बोले आराध्या को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा देता है और खुद उसके पास आकर लेट जाता है। राजवीर को कोई जवाब न देता देख आराध्या मायूस हो जाती है। उसे लगता है उसने राजवीर को अपसेट कर दिया है। तभी उसके कानों में राजवीर की शांत आवाज पती है, सिर्फ 1 हफ्ता तुम यहाँ रह सकती हो, उसके एक दिन भी ऊपर नहीं। तो आराध्या मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी आराध्या को अपने लिप्स पर राजवीर के लिप्स महसूस होते हैं। राजवीर उसे किस कर रहा था। आराध्या भी उसका साथ देते हुए उसे किस करने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन राजवीर सुबह जल्दी उठ जाता है और तैयार होकर आराध्या को उठाता है। आराध्या भी जल्दी से उठकर रेडी हो जाती है। आराध्या के तैयार होते ही राजवीर आराध्या को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता, अपना ख्याल रखना, कहीं बाहर जाते वक्त शेरा को अपने साथ ले जाना। आराध्या अपनी गर्दन को हाँ में हिलाती है। राजवीर उसके लिप्स पर हल्के से किस करता है। राजवीर के जाने की बात सुनकर आराध्या की आंखें नम हो चुकी थी। आराध्या खुद को संभालती है और फिर दोनों साथ में नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर वो दोनों सबके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर राजवीर सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और उनसे विदा लेकर एक नज़र आराध्या को देखकर बाहर चला जाता है। ये कहानी है एक 22 साल की खुशमिजाज और जिम्मेदार लड़की प्रियल सिंघानिया की और 25 साल के कामयाब, एरोगेंट और गुस्सेल बिजनेसमैन शिवाय राठौर की। प्रियल जो कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी की CEO है और अपने पापा का बिजनेस संभालती है। वही शिवाय ने खुद के दम पर अपना पूरा बिजनेस खड़ा किया है। अपने पापा को खोने के बाद शिवाय बहुत अकेला हो गया था। उस पर अपने छोटे भाई और बहन की जिम्मेदारी थी।
एक दिन उसकी मुलाकात किसी बिजनेस मीटिंग में प्रियल से हो जाती है। तो कैसी होगी इनकी पहली मुलाकात? क्या शिवाय को प्रियल से प्यार हो पाएगा? तो आगे इनके बीच प्यार होगा या नफरत? क्या ये दोनों जिंदगी के इस अनजान सफर में एक दूसरे के हमसफर बन पाएंगे? जानने के लिए पते रहिए इश्क, इबादत और मोहब्बत हाट और बने रहिए पॉकेट नॉवल के साथ। आराध्या के आंसू। हमने अब तक पढ़ा कि अगले दिन राजवीर सुबह जल्दी उठ जाता है और तैयार होकर आराध्या को उठाता है। आराध्या भी जल्दी से उठकर रेडी हो जाती है। आराध्या के तैयार होते ही राजवीर आराध्या को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता, अपना ख्याल रखना, कहीं बाहर जाते वक्त शेरा को अपने साथ ले जाना। आराध्या अपनी गर्दन को हाँ में हिलाती है। राजवीर उसके लिप्स पर हल्के से किस करता है। राजवीर के जाने की बात सुनकर आराध्या की आंखें नम हो चुकी थी। आराध्या खुद को संभालती है और फिर दोनों साथ में नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर वो दोनों सबके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर राजवीर सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और उनसे विदा लेकर एक नज़र आराध्या को देखकर बाहर चला जाता है। अब आगे राजवीर के बाहर जाते ही आराध्या भी उसके पीछे बाहर आ जाती है। राजवीर अपनी कार में बैठकर निकलने ही वाला होता है कि आराध्या राज कहकर उसे पीछे से पुकारती है। आराध्या की आवाज़ सुनते ही राजवीर ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है। आराध्या दौड़ते हुए राजवीर की कार के पास आती है और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाती है। आराध्या राजवीर को जोर से हक कर लेती है और रोते हुए उससे कहती है, हम कैसे रहेंगे राज तुम्हारे बिना। तो राजवीर मेरे से ड्राइवर को बाहर जाने का इशारा करता है तो ड्राइवर तुरंत कार से बाहर चला जाता है। राजवीर आराध्या को अपनी बाहों में भरते हुए अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके सिर को सहलाते हुए उससे कहता है, जान अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगा। अगर जरूरी काम नहीं होता तो मैं कभी नहीं जाता। आराध्या राजवीर से अलग होते हुए अपने आंसू पोंछती है और राजवीर के गाल पर किस करते हुए उससे कहती है, ठीक है पर मुझसे प्रॉमिस करो कि जल्द ही आप मुझे लेने आ जाएंगे। तो राजवीर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, ओके आई प्रॉमिस, मैं काम खत्म होते ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आराध्या राजवीर से अलग होते हुए कहती है, अब आप जाए, मैं आपका इंतजार करूंगी। इतना कहकर आराध्या कार का डोर ओपन करने लगती है। तभी राजवीर उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। आराध्या भी उसका साथ देने लगती है। दोनों ही बिछने के गम में मदहोश होकर एक दूसरे के होठों को शिद्दत से चुम रहे थे। करीब 20 मिनट की लंबी किस के बाद राजवीर आराध्या को छोड़ देता है। वो दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। राजवीर आराध्या को हक करके उससे अलग होता है तो आराध्या भी कार से उतरकर बाहर आ जाती है। आराध्या राजवीर को बाय करती है तो राजवीर आराध्या को देखकर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर में राजवीर की कार खन्ना हाउस से बाहर चली जाती है। आराध्या मायूस होकर घर के अंदर चली जाती है। कार्तिक डोर से लगकर खड़ा था। वो आराध्या को आते देखकर उससे कहता है, आरू क्या तू जीजू से इतना प्यार करती है कि एक हफ्ता भी उनसे दूर नहीं रह सकती? तो आराध्या मुस्कुराते हुए उससे कहती है, भाई प्यार तो बहुत करती हूँ मैं उनसे, पर कभी उनसे दूर रही नहीं हूँ मैं। पता नहीं एक हफ्ता कैसे गुजरेगा। तो कार्तिक उसे छेते हुए कहता है, वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी ज़्यादा प्यारी बातें भी करती है। मुझसे तो हमेशा लगती रहती है। अब सारा प्यार अपने पति पर ही लुटाओगी क्या? कुछ मेरे लिए भी बचा के रखो यार। तो आराध्या उसके गले लगते हुए उससे कहती है, वैसे भाई ज़्यादा भोले मत बनो, जब भाभी आएगी ना तब आप भी ऐसा ही करेंगे। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए अंदर आ जाते हैं। घर के सभी इन भाई बहन का प्यार देखकर खुश थे। आराध्या अंदर आकर अपने माँ के कमरे में चली जाती है। अंदर आकर वो देखती है कि नज़ उसकी माँ को ब्रेकफास्ट खिलाने की कोशिश कर रही है पर वो खा नहीं रही है। ये देखकर आराध्या उस नर्स के हाथों से प्लेट लेती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है। वो नर्स रूम से बाहर चली जाती है। आराध्या उसके जाते ही अपनी माँ के पास बेड पर बैठ जाती है और उनसे बातें करते हुए उन्हें ब्रेकफास्ट खिलाती है। फिर आराध्या अपनी माँ को सुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही आराध्या को अपनी माँ की केयर करने से आराध्या की माँ अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। राजवीर को आराध्या से दूर गए हुए आज 4 दिन बीत गए थे। आराध्या राजवीर को टाइम पर कॉल करके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए कहती थी क्योंकि उसे पता था कि काम करते वक्त उसे किसी बात का होश नहीं रहता है। दोनों एक दूसरे से दूर रहकर खुश तो बिल्कुल नहीं थे, पर कहते हैं ना कि कुछ फासलों के बाद प्यार और ज़्यादा गहरा हो जाता है। वैसे ही दोनों दूर थे पर उनके दिल एक दूसरे के पास थे। आज आराध्या के पापा ने घर में एक पूजा रखी थी।
उस पूजा में कार्तिक और आराध्या बैठने वाले थे। घर के सभी लोग और सर्वेंटेस सुबह से काम में लगे थे। आराध्या भी आज सुबह जल्दी उठकर किचन में भगवान के लिए प्रसाद बना रही थी। प्रसाद बनाने के बाद आराध्या घर में बने कृष्ण मंदिर की तरफ बढ़ जाती है और भगवान को दिया जलाकर आरती की थाल सजाकर आरती करने लगती है। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी। आराध्या की मधुर आवाज सुनकर घर के सभी लोग घर में बने मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। कितने दिनों बाद सभी आराध्या की प्यारी आवाज सुन रहे थे, जिसे सुनने के लिए उनके कान तरस गए थे। आराध्या आगे गाती है, ये माटी का कण है तेरा, मन और प्राण भी तेरे, मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरता जाए मन ये चाहे हर पल अनखिया, तेरा दर्शन पाए दर्श तेरा, प्रेम तेरा आस है मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी। आराध्या की मधुर आवाज सुनकर घर के सभी लोग घर में बने मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। कितने दिनों बाद सभी आराध्या की प्यारी आवाज सुन रहे थे, जिसे सुनने के लिए उनके कान तरस गए थे। आराध्या आगे गाती है, ये माटी का कण है तेरा, मन और प्राण भी तेरे, मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरता जाए मन ये चाहे हर पल अनखिया, तेरा दर्शन पाए दर्श तेरा, प्रेम तेरा आस है मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी। आराध्या की माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी। जब उनके कानों में आराध्या की प्यारी आवाज पती है तो वो रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची कितनी प्यारा गाती है, भगवान करे तू हमेशा खुश रहे और तेरी हर मनोकामना पूरी हो। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी। आराध्या आरती करके सबको आरती और प्रसाद देती है और आरती की थाल रखकर मंदिर से बाहर आ जाती है। बाहर आकर आराध्या हॉल में कुछ ऐसा देखती है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। राजवीर की वापसी। दिल हमने अब तक पढ़ा कि आराध्या की माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी। जब उनके कानों में आराध्या की प्यारी आवाज पती है तो वो रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची कितनी प्यारा गाती है, भगवान करे तू हमेशा खुश रहे और तेरी हर मनोकामना पूरी हो। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी। आराध्या आरती करके सबको आरती और प्रसाद देती है और आरती की थाल रखकर मंदिर से बाहर आ जाती है। बाहर आकर आराध्या हॉल में कुछ ऐसा देखती है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब आगे आराध्या देखती है कि उसकी माँ जो इतने दिनों से बीमार थी, जो अपने रूम से बाहर नहीं निकलती, वो आज मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आराध्या आज अपनी माँ को इतने दिनों बाद ऐसे मुस्कुराते हुए और अपने पैरों पर खड़ी देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आराध्या दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें सहारा देकर नीचे लाकर सोफे पर बिठाती है। घर के सभी लोग भी सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। कार्तिक डॉक्टर को कॉल करता है। 20 मिनट में डॉक्टर भी आ जाते हैं और आराध्या की माँ को चेक करते हैं। डॉक्टर चेक करने के बाद मुस्कुराते हुए सबसे कहते हैं, वेल अब आप लोग चिंता मत कीजिए, मिसेस सिंघानिया बिल्कुल ठीक है। जब से आराध्या बेटी वापस आई है तब से हर दिन इनकी हालत बेहतर दिखाई दे रही है। तो आराध्या मुस्कुराते हुए कहती है, ये बात ठीक कही डॉक्टर अंकल, आपने माँ मेरी वजह से ठीक हो गई है। फिर सभी मिलकर बातें करते हैं। आराध्या की माँ आराध्या से इतने दिन वो कहाँ थी, किसके साथ थी और यहाँ से चली क्यों गई थी, ऐसे बहुत से सवाल पूछती है। आराध्या भी उन्हें विराज ने उसके साथ जो किया सब कुछ बता देती है। फिर उसके बाद आराध्या राजवीर के और अपने रिश्ते के बारे में भी बताती है। आराध्या की माँ उसके सर पर हाथ फिराते हुए उससे कहती है, जो कुछ हुआ वो सब भूल जा मेरी बच्ची, ये सब तेरे नसीब में ही लिखा था। मुझे ये बता तेरा और दामाद जी का रिश्ता कैसा है। तो उनके इस सवाल पर आराध्या मुस्कुराते हुए उनसे कहती है, महाराज बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं, बिल्कुल पापा की तरह। जैसे मुझे पापा के साथ सेफ महसूस होता था वैसे ही उनके साथ होता है और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। आराध्या की माँ का दिल ये सुनकर खुशी से भर जाता है।
वो आराध्या के माथे पर किस करते हुए उससे कहती है, तू है ही इतनी प्यारी कि सबका दिल जीत लेती है। बस अपने रिश्ते को अच्छे से निभाना, रिश्ते में प्यार के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती है, उन्हें अच्छे से निभाना। उनकी इस बात पर आराध्या अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी आराध्या के कानों में अपने पापा की आवाज़ पड़ती है। आराध्या, बच्चे राजवीर की फैमिली में कौन कौन है? अपने पापा के इस सवाल पर आराध्या घबरा जाती है, क्योंकि उसने एक बार जब राजवीर से उसकी फैमिली के बारे में पूछा था तब वो गुस्सा हो गया था, जिसकी वजह से आराध्या ने उसके बाद राजवीर से कभी कुछ नहीं पूछा था। आराध्या अपनी इसी उधेड़बुन में थी कि उसे अपने पापा के सवाल क्या जवाब देना चाहिए। तभी सभी के कानों में राजवीर की कोल्ड आवाज़ पड़ती है, जो कह रहा था, आराध्या कुछ नहीं जानती है, उनके बारे में आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए। राजवीर मेन डोर से चलकर अंदर की तरफ आ जाता है और सोफे पर आकर बैठ जाता है। राजवीर को देखते ही आराध्या बहुत खुश हो जाती है। वो उसे गले लगाना चाहती थी, पर सभी घरवालों के सामने वो ऐसा नहीं कर सकती, ये सोचकर वो चुप रहती है। आराध्या के पापा राजवीर से कहते हैं, राजवीर बेटा, मैं अगर पता लगाना चाहूँ तो मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी तुम्हारे घरवालों के बारे में पता लगाने में, पर मैं पहले तुमसे जानना चाहता हूँ। तो राजवीर कहता है, अंकल आप अपनी जगह सही है, पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ भी जानने से अच्छा है कि उनसे ही एक बार मिल लीजिए, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपकी बेटी सही हाथों में है। तो आराध्या के पापा कहते हैं, बेटा ऐसी बात नहीं है कि हम तुम पे भरोसा नहीं करते हैं, पर क्या करूँ, एक बाप हूं ना, चिंता होती रहती है। तो राजवीर मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं कल अपने घर जाने वाला हूँ, आप सब भी मेरे साथ चलिए, मेरी फैमिली यही मुंबई में है। मैंने अभी तक उन्हें अपनी शादी के बारे में नहीं बताया है। आराध्या के पापा कहते हैं, बेटे मुझे अंकल नहीं पापा कहो जैसे आराध्या कहती है, और हाँ मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि तुमने अपने घरवालों से अपनी शादी की बात छुपाई। तो राजवीर कहता है, पापा मैं आपको सभी सवालों के जवाब दूंगा, पर अभी नहीं, कल। तो आराध्या के पापा भी ठीक है कहते हैं। तभी घर की डोर बेल बजती है और मेड के दरवाज़ा खोलते ही एक पंडित जी अंदर आते हैं। पंडित जी को देखकर सभी घरवाले उन्हें प्रणाम करते हैं। तो पंडित जी भी अपने हाथ जोड़ देते हैं और फिर आराध्या के पापा से कहते हैं, विजय क्या सारी तैयारी हो गई, हम पूजा की शुरुआत करें? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो विजय जी कहते हैं, हाँ पंडित जी सब कुछ हो गया है, चलिए आप शुरुआत कीजिए। इतना कहकर विजय जी पंडित जी को लेकर मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। उनके जाते ही आराध्या की दादी कावेरी जी आराध्या से कहती है, आराध्या बच्चे मैंने तुम्हारे लिए और दामाद जी के लिए कपड़े तुम्हारे रूम में रखवाए हैं, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। फिर दादी कार्तिक की तरफ देखकर कहती है, कार्तिक तू भी था, तेरे कपड़े भी रूम में रखवाए हैं। आराध्या, राजवीर और कार्तिक अपने अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। आराध्या रूम में आते ही राजवीर को कसकर गले लगा लेती है। राजवीर भी आराध्या के माथे पर किस करके उसे गले लगा लेता है। फिर दोनों अलग होते हैं तो राजवीर हंसते रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग हुए कहता है, आराध्या पहले तैयार हो जाओ, हम बाद में रोमांस कर लेंगे। तो आराध्या मुस्कुराते हुए बाथरूम की तरफ भागते हुए कहती है, आप बहुत बेशर्म है, राजवीर आपको हर बार यही सोचता है। तो राजवीर भी पीछे से हंसते हुए कहता है, क्या करूं, मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि मुझे ऐसा लगता है हर वक्त उससे प्यार करता रहूं। तो आराध्या बाथरूम के अंदर से कहती है, अब बस करिए राज, आप मुझे तंग करना। थोड़ी देर बाद जब आराध्या बाथरूम से बाहर आती है तो राजवीर अपना मुंह खोले उसे देखता ही रहता है। आराध्या के घर में पूजा, रेड हार्ट, हमने अब तक पढ़ा की। आराध्या, राजवीर और कार्तिक अपने अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। आराध्या रूम में आते ही राजवीर को कसकर गले लगा लेती है। राजवीर भी आराध्या के माथे पर किस करके उसे गले लगा लेता है। फिर दोनों अलग होते हैं तो राजवीर हंसते रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग हुए कहता है, आराध्या पहले तैयार हो जाओ, हम बाद में रोमांस कर लेंगे। तो आराध्या मुस्कुराते हुए बाथरूम की तरफ भागते हुए कहती है, आप बहुत बेशर्म है, राजवीर आपको हर बार यही सोचता है। तो राजवीर भी पीछे से हंसते हुए कहता है, क्या करूं, मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि मुझे ऐसा लगता है हर वक्त उससे प्यार करता रहूं। तो आराध्या बाथरूम के अंदर से कहती है, अब बस करिए राज, आप मुझे तंग करना। थोड़ी देर बाद जब आराध्या बाथरूम से बाहर आती है तो राजवीर अपना मुंह खोले उसे देखता ही रहता है। अब आगे, आराध्या ने एक बेबी पिंक कलर की पैठनी साड़ी पहनी थी जिसकी बॉर्डर ब्लू कलर की थी और आराध्या के बाल खुले थे जिसकी वजह से वो बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत दिख रही थी।
आराध्या पहले ही दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसे मेकअप की भी कोई जरूरत नहीं थी। आराध्या बाहर आकर सीधा मिरर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने बाल बनाने लगती है। वही राजवीर एकटक आराध्या को देखते हुए अपने मन में कहता है, पता नहीं क्या जादू है यार इस लड़की में, हर दिन अपनी अदाओं से मुझे घायल कर देती है। दिल तो कर रहा है इसे अपनी बाहों में भरकर प्यार करूं, पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता हूं जब तक पूजा खत्म ना हो जाए। इतना सोचकर राजवीर मुस्कुराते हुए बाथरूम में चला जाता है और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। राजवीर शावर लेकर बाथरोब पहने हुए बाहर आ जाता है और बेड पर रखे कपड़े उठाकर देखता है जिसमें एक बेबी पिंक कलर का कुर्ता होता है और धोती होती है। राजवीर कुर्ता तो पहन लेता है, पर तब धोती की तरफ देखता है तो अपने मन में कहता है, यार कहाँ फंस गया ससुराल वालों के चक्कर में, मुझे तो धोती पहनना आता ही नहीं है। फिर राजवीर धोती को अपनी कमर पर लपेटकर पीछे की तरफ मुड़ता है। सामने आराध्या को देखकर वही जम जाता है। राजवीर तो अपना मुंह खोले हैरानी से एकटक आराध्या को ही देखने लगता है। आराध्या ने पूरा साज श्रृंगार किया था। बेबी पिंक कलर की पैठनी साड़ी, जिसके ब्लाउज की स्लीव्स उसके तांबा, मराठी में कोपर कहते हैं, तक थी। बालों को आगे से गूंथकर पीछे जुड़ा बनाया था जिस पर गजरे लगे थे। माथे पर छोटी सी बिंदी जिसके नीचे सिंदूर, चेहरे पर लाइट मेकअप, होठों पर पिंक कलर की डार्क लिपस्टिक, नाक में नथनी, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में सोने का बड़ा सा हार, उसके नीचे मंगलसूत्र, हाथों में पिंक और नीले रंग की चूड़ियां। आराध्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। आराध्या चलते हुए राजवीर के पास आती है और उसके हाथों से धोती का छोर लेकर राजवीर को धोती पहनाने लगती है। आराध्या के हाथ का टच जैसे ही राजवीर के हाथ पर महसूस होता है, राजवीर अपने होश में आ जाता है। थोड़ी ही देर में आराध्या राजवीर को धोती पहना देती है और मुस्कुराते हुए राजवीर से कहती है, अब इसकी आदत डाल लीजिए, हमारे यहाँ जब भी कोई ऐसी पूजा रखी जाती है, लड़कों को धोती ही पहननी पड़ती है। उसकी बात सुनकर राजवीर कहता है, आदत डालने की मुझे क्या जरूरत है, मुझे मेरी बीवी पहना देगी हर बार। फिर आराध्या राजवीर से कहती है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम साथ में नीचे चलते हैं। तो राजवीर उससे कहता है, ठीक है, वेट करो बस 10 मिनट। इतना कहकर राजवीर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और सबसे पहले ड्रायर से अपने बाल सुखाता है, फिर जेल लगाकर अपने बालों को सेट करता है। फिर हाथों में घड़ी पहनता है, फिर अपने कुर्ते की स्लीव फोल्ड करके पीछे मुड़ते हुए आराध्या से कहता है, अब चले। तो आराध्या मुंह फुलाते हुए कहती है, आप कुछ भूल रहे हैं राज। राजवीर सवालिया नजरों से आराध्या को देखता है। आराध्या आगे बढ़कर अपने पैर ऊपर उठाकर राजवीर के गाल पर किस करती है और उसकी मूंछों को ताव देती है। उसकी इस हरकत पर राजवीर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, वैसे आराध्या तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें मेरी मूंछें पसंद है। तो आराध्या मुस्कुराते हुए उससे कहती है, राज आपको पता है, अगर आपकी ये मूंछें और बियर्ड नहीं होती ना तो मैं कभी आपसे शादी ही नहीं करती। राजवीर हैरान होते हुए उससे पूछता है, और ऐसा क्यों? तो आराध्या हंसते हुए कहती है, जिनकी मूंछें और बियर्ड नहीं होती वो लोग किसी एंगल से लड़के ही नहीं लगते हैं और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो राजवीर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, मेरी जान, मेरी तो मूंछें भी है और बियर्डे भी, तो मुझसे पीछा छुड़ाने के बारे में सोचना भी मत। राजवीर फिर एक हाथ से आराध्या को उसकी कमर से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसकी आंखों से काजल निकाल कर उसके कान के पीछे लगा देता है और उससे कहता है, अब मेरी जान को किसी की नजर नहीं लगेगी। आराध्या बस शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है। फिर वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। घर के सभी लोग जब दोनों को एक साथ मुस्कुराते हुए देखते हैं तो उन्हें वो दोनों मेड फॉर ईयर लगते हैं। घर के सभी लोगों का चेहरा खिल जाता है। आराध्या की दादी कावेरी जी दोनों के हॉल में आते ही दोनों की नज़र उतारती है और कहती है, भगवान तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। फिर आराध्या और कार्तिक पूजा में बैठ जाते हैं। तो आराध्या के पापा राजवीर से कहते हैं, बेटा तुम भी आराध्या के साथ बैठो, भले ही तुम हमारे दामाद हो पर हमारे बेटे जैसे हो। मैंने ये पूजा आराध्या और कार्तिक की खुशहाल जिंदगी के लिए रखी है और तुम तो आराध्या की जिंदगी का अहम हिस्सा हो। मैं तुम्हें पहले ही इस पूजा के बारे में बताने वाला था, पर तुम अपना जरूरी काम छोड़कर यहाँ आ जाते, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। राजवीर उनकी बात सुनकर कहता है, कोई बात नहीं पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बैठ जाता हूँ। ऐसा कहकर राजवीर आराध्या की बगल में आकर बैठ जाता है और पंडित जी पूजा की शुरुआत करते हैं। आराध्या, राजवीर और कार्तिक तीनों पूरे मनोभाव से इस पूजा में बैठते हैं और पंडित जी के कहे अनुसार हवन कुंड में आहुति डालते हैं।
आधे घंटे में पूजा खत्म हो जाती है और पंडित जी भगवान को भोग चाहकर सभी को प्रसाद बांटते हैं। फिर सभी लोग मिलकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। आराध्या और राजवीर जब पंडित जी के पैर छूते हैं तो पंडित जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं और आराध्या से कहते हैं, बेटी तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला है जो हर हाल में तुम्हारा साथ निभाएगा। तुम्हारे जीवन में बहुत से कठिन मार्ग आएंगे, उन्हें अपने पति के साथ मिलकर लड़ना और हाँ एक बात याद रखना, अपने रिश्ते में कभी तीसरे इंसान को मत आने देना और अपने पति पर विश्वास रखना। पंडित जी की आखिरी बात सुनकर आराध्या को जरा अजीब लगता है पर वो अपने दिमाग से निकाल देती है। फिर और आराध्या, राजवीर और कार्तिक भी सभी घरवालों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। मदहोशी, रेड हार्ट, हमने अब तक पढ़ा की। आधे घंटे में पूजा खत्म हो जाती है और पंडित जी भगवान को भोग चाहकर सभी को प्रसाद बांटते हैं। फिर सभी लोग मिलकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। आराध्या और राजवीर जब पंडित जी के पैर छूते हैं तो पंडित जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं और आराध्या से कहते हैं, बेटी तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला है जो हर हाल में तुम्हारा साथ निभाएगा। तुम्हारे जीवन में बहुत से कठिन मार्ग आएंगे, उन्हें अपने पति के साथ मिलकर लड़ना और हाँ एक बात याद रखना, अपने रिश्ते में कभी तीसरे इंसान को मत आने देना और अपने पति पर विश्वास रखना। पंडित जी की आखिरी बात सुनकर आराध्या को जरा अजीब लगता है पर वो अपने दिमाग से निकाल देती है। फिर और आराध्या, राजवीर और कार्तिक भी सभी घरवालों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अब आगे, उसके बाद सभी घरवाले मिलकर लंच करते हैं। खाना बहुत अच्छा बना था, सभी तारीफ कर रहे थे। खाना आराध्या ने बनाया था। आराध्या अपनी तारीफ पर सिर्फ मुस्कुरा देती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही आराध्या भी अपने कमरे में आकर जैसे ही चेंज करने के लिए बाथरूम में जाने लगती है, राजवीर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है, मेरी जान चेंज करने की थोड़ा टाइम अपने पति के साथ भी बिताओ। तो आराध्या उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे इस साड़ी में बहुत गर्मी लग रही है, आप मुझे छोड़िए, मैं चेंज करके आती हूँ। तो राजवीर आराध्या की बात का कोई जवाब नहीं देता है और उसे अपनी तरफ पलटकर एक हाथ से उसकी गर्दन को पकड़कर अपने चेहरे के करीब खींच लेता है और एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है। फिर राजवीर आराध्या की आंखों में देखते हुए उससे कहता है, आई मिस योर जान बट आई रियली मिस योर लिप्स। इतना कहकर राजवीर अपने होंठ चुंबन का चिन्ह आराध्या के होठों पर रखकर उसे प्यार से किस करने लगता है। आराध्या भी उसे रिटर्न किस करने लगती है। दोनों इतने दिन की दूरी को इस किस से महसूस कर पा रहे थे। राजवीर और आराध्या के होंठ आपस में ऐसे मिले हुए थे जैसे वो एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाहते हो। एक लंबी और पैशनेट किस के बाद दोनों एक दूसरे के होंठों से अलग हो जाते हैं। राजवीर आराध्या के गले से उसका हार निकाल कर टेबल पर रखता है और उसके गर्दन पर किस करने लगता है। राजवीर के किस करने से आराध्या मदहोश हो रही थी। राजवीर अपने एक हाथ आराध्या की कमर से हिला रहा था जिसकी वजह से आराध्या की सांसें तेज हो रही थी। राजवीर अभी भी आराध्या की गर्दन पर किस कर रहा था। फिर राजवीर आराध्या को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। आराध्या ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था, उसके दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। राजवीर नीचे झुककर पहले आराध्या की पलकों को चूमता है, फिर नाक, दोनों गाल और फिर होंठों पर किस कर लेता है। राजवीर अब नीचे की तरफ बढ़ते हुए आराध्या की गर्दन पर किस करने लगता है। किस करते हुए राजवीर आराध्या का पल्लू निकाल देता है और उसके ब्लाउज के हुक खोलने लगता है। आराध्या घबराते हुए राजवीर का हाथ पकड़ लेती है तो राजवीर अपने एक हाथ से आराध्या के हाथ बैक पर दबा देता है और ब्लाउज को खोलने लगता है। राजवीर आराध्या का ब्लाउज निकाल देता है और उसकी कॉलरबोन पर अपने होठों से चुमने लगता है। राजवीर की हरकतों से आराध्या का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और आराध्या फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर मदहोश होकर आराध्या को प्यार कर रहा था, वही आराध्या भी राजवीर की करीबी से पिघल रही थी और अपने आप में सिमटती जा रही थी। राजवीर कॉलरबोन पर किस करते हुए आराध्या की ब्रेस्ट को अपने हाथों से सहलाने लगता है। राजवीर के ऐसा करते ही आराध्या की सिसकियां निकलने लगती है। तभी कोई बाहर से डोर पर नॉक करता है तो आराध्या अपने होश में आती है। राजवीर के हाथों को अपने चेस्ट से हटा देती है और राजवीर को पीछे धक्का देती है। आराध्या के ऐसे अचानक रोकने से राजवीर को गुस्सा आ जाता है और राजवीर आराध्या के ऊपर से उठकर बाथरूम में चला जाता है। आराध्या उठकर बैठ जाती है और अपना ब्लाउज पहनकर खुद को ठीक करती है और बेड से उठकर डोर ओपन करती है। सामने एक मेड खड़ी थी। आराध्या उससे कहती है, बोलो क्या कुछ काम है।
तो वो मेड कहती है, मैम आपको दादी ने उनके कमरे में बुलाया है, शायद वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। तो आराध्या कहती है, दादी से कहो मैं आ रही हूँ, बस 15 मिनट में चेंज करके। आराध्या की बात सुनकर वो मेड ओके कहकर नीचे चली जाती है। वही आराध्या भी डोर बंद करके कमरे में आ जाती है। फिर आराध्या कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है। तभी बाथरूम का डोर तेज आवाज से खुलता है और राजवीर बाहर आ जाता है। आराध्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन में कहती है, अब तो मैं गई, ये दूसरी बार है जब मैंने राज को रोका है, पता नहीं मुझे इनका गुस्सा कम करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा। आराध्या मन में कुछ सोचकर बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर में चेंज करके वापस आ जाती है। आराध्या बाहर आकर देखती है कि राजवीर अपना कोट पहन रहा है। आराध्या राजवीर से पूछती है, राज आप कहीं जा रहे हैं क्या? पर राजवीर उसे कोई जवाब नहीं देता है और अपनी घड़ी पहनने लगता है। आराध्या फिर एक बार पूछती है, पर राजवीर फिर से उसे कोई जवाब नहीं देता है और अपना फोन और फाइल उठाकर बिना आराध्या की तरफ देखे रूम से बाहर चला जाता है। राजवीर के ऐसे बिना कुछ बोले जाने से आराध्या समझ जाती है कि राजवीर बहुत गुस्सा है। आराध्या जल्दी से राजवीर के पीछे भागती है। आराध्या सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है पर उसे राजवीर कहीं नहीं दिखता है और बाहर से कार के जाने की आवाज आती है। आराध्या समझ जाती है कि राजवीर जा चुका है। आराध्या मायूस होकर अपने कमरे में आती है और तैयार होकर दादी के रूम की तरफ बढ़ जाती है। सुनो अंडस को नादान सी मोहब्बत है हमारी, निभा लेना। कभी तुम नाराज हुए तो हम झुक जाएंगे, कभी हम नाराज रहे तो तुम सीने से लगा लेना। नाराजगी दिल हमने अब तक पढ़ा की। आराध्या मन में कुछ सोचकर बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर में चेंज करके वापस आ जाती है। आराध्या बाहर आकर देखती है कि राजवीर अपना कोट पहन रहा है। आराध्या राजवीर से पूछती है, राज आप कहीं जा रहे हैं क्या? पर राजवीर उसे कोई जवाब नहीं देता है और अपनी घड़ी पहनने लगता है। आराध्या फिर एक बार पूछती है, पर राजवीर फिर से उसे कोई जवाब नहीं देता है और अपना फोन और फाइल उठाकर बिना आराध्या की तरफ देखे रूम से बाहर चला जाता है। राजवीर के ऐसे बिना कुछ बोले जाने से आराध्या समझ जाती है कि राजवीर बहुत गुस्सा है। आराध्या जल्दी से राजवीर के पीछे भागती है। आराध्या सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है पर उसे राजवीर कहीं नहीं दिखता है और बाहर से कार के जाने की आवाज आती है। आराध्या समझ जाती है कि राजवीर जा चुका है। आराध्या मायूस होकर अपने कमरे में आती है और तैयार होकर दादी के रूम की तरफ बढ़ जाती है। अब आगे आराध्या दादी के कमरे के बाहर आकर डोर नॉक करती है तो अंदर से दादी की आवाज आती है, अंदर आजा आरू, डोर खुला है। दादी की आवाज सुनकर आराध्या रूम के अंदर आ जाती है। आराध्या देखती है कि उसकी दादी सोफे पर बैठी है। आराध्या जाकर उनके पैर के पास बैठ जाती है और अपना सिर उनकी गोद में रख देती है। आराध्या के ऐसा करते ही उसकी दादी प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरती है और उसके बालों को अपने हाथों से सहलाने लगती है। आराध्या उनसे पूछती है, क्या बात है दादी, आप मुझसे कुछ बात करना चाहती थी? ... प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कावेरी जी कहती है, बेटा हमें तेरी पसंद पर नाज है, सच में राजवीर एक अच्छा और नेक दिल लगता है। उनकी इस बात पर आराध्या मुस्कुराते हुए उनसे कहती है, सच में दादी वो बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। उसकी इस बात पर दादी कहती है, आरू मैं तुझसे कुछ कहूंगी तो क्या तू मेरी बात मानेगी? तो आराध्या उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहती है, मैंने कभी आपकी बात टाली है क्या दादी? आपको जो भी कहना है बेझिझक कहिए। आराध्या की सहमति मिलते ही दादी उससे कहती है, बेटा ज्यादा कुछ नहीं, बस तू राजवीर को आप कहकर बुलाया कर, तू नहीं कि उनकी पति की लंबी उम्र के लिए ये अच्छा होता है। दादी फिर आगे कहती है, तू उस दिन दामाद जी को ऐसे बुला रही थी इसलिए मैंने सोचा तुझे बता दूं। तो आराध्या मुस्कुराते हुए कहती है, दादी मैं उन्हें आप कहकर ही बुलाती थी, पर उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं उन्हें ऐसे बुलाऊं। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आज से उन्हें आप कहकर ही बुलाऊंगी, वैसे भी मुझे उन्हें ऐसे बुलाना अच्छा लगता है। दादी और आराध्या ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर आराध्या उठकर अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आकर आराध्या सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती है। वो देखती है कि राजवीर ने उसे कोई भी कॉल या मैसेज नहीं किया है। ये देखकर आराध्या मायूस हो जाती है। फिर आराध्या राजवीर का नंबर डायल करती है पर राजवीर फ़ोन रिसीव नहीं करता है। ऐसे ही आराध्या 10 बार राजवीर को कॉल करती है पर राजवीर उसका फ़ोन नहीं उठाता है। फिर आराध्या राजवीर को एक टेक्स्ट भी करती है पर राजवीर उसका भी कोई जवाब नहीं देता है। आराध्या को बहुत गुस्सा आने लगता है। राजवीर ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया था।
फिर आराध्या थककर वीर को कॉल करती है। वीर एक रिंग में ही कॉल रिसीव कर लेता है। आराध्या वीर से कहती है, भाई राज कहाँ है और मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे। इधर वीर राजवीर के पीछे ही खड़ा था, जिसकी वजह से राजवीर आराध्या की आवाज साफ सुन पा रहा था। वीर आराध्या को कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही राजवीर अपनी चेयर घुमाकर उसे गुस्से से घूरते हुए इशारा करता है कि उसे कहो कि मैं बिजी हूँ। राजवीर की गुस्से भरी नजरों को महसूस करते हुए वीर भी आराध्या से कहता है, मैडम सर तो अभी बहुत बिजी है, मैं उनके फ्री होते ही उन्हें आपको कॉल करने के लिए कहता हूँ। इतना कहकर वीर फिर आराध्या कुछ कहती उससे पहले ही कहता है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे अभी कुछ काम है। ऐसा कहकर वीर बिना आराध्या की बात सुने कॉल काट देता है। वहीं दूसरी तरफ आराध्या हैरानी से अपने फोन को देखते हुए बड़बड़ाती है, भाई इतनी हड़बड़ी में बात कर रहे थे, इसका मतलब राज वही है और जानबूझकर मेरे कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। वीर कॉल कट करते ही राजवीर से कहता है, वैसे बॉस आप मेरी बहन से इतना क्यों नाराज है, उसने ऐसा भी क्या कर दिया। तो राजवीर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, गलती ज्यादा बड़ी नहीं है वीर, पर मैं भी तो देखूं तुम्हारी बहन मुझे कैसे मनाती है। उसकी इस बात पर वीर हंसते हुए कहता है, ओके ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे आपके पर्सनल मैटर में नहीं पड़ना है। इतना कहकर वीर केबिन से बाहर चला जाता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है पर राजवीर आराध्या को कॉल नहीं करता है, जिसकी वजह से आराध्या दिन भर मायूस रहती है। उसका किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा था। वो बहुत देर दादी और अपनी माँ के साथ वक्त बिताती है, फिर उठकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी उसका फोन बजता है तो आराध्या खुशी से झूम उठती है और फोन की तरफ बढ़ जाती है, पर फोन की स्क्रीन देखते ही फिर से मायूस हो जाती है क्योंकि उस पर वीर भाई नाम फ्लैश हो रहा था। आराध्या कॉल रिसीव कर लेती है तो वीर दूसरी तरफ से बोलता है, मैडम सर आज डिनर करके आने वाले हैं, आप डिनर पर उनका वेट मत कीजिए और एक बात उन्हें आ जाने में लेट हो जाएगा। वीर की बात सुनकर आराध्या मायूसी से कहती है, ठीक है, और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वही वीर के पास सोफे पर बैठा राजवीर अपना खाना खाते हुए वीर से कहता है, वैसे वीर मेरी बीवी पता नहीं मेरा क्या हाल करने वाली है, आज पूरे 6 घंटे हो चुके हैं, मैंने उससे बात नहीं की है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वीर मुस्कुराते हुए कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपकी पिटाई कर दे, अगर ऐसा हुआ ना मैं तो कल पूरे ऑफिस में मिठाई बांटूंगा। वीर की बात सुनकर राजवीर उसे घूरकर देखते हुए कहता है, मेरा छोड़ वीर, अगर तूने अगले महीने तक अपने लिए लड़की नहीं ढूंढी तो तुझे डैड की पसंद से शादी करनी पड़ेगी। वैसे भी डैड को अभी तक पता नहीं है कि मैंने शादी कर ली है, वो तो हम दोनों की साथ में शादी करवाया चाहते थे। उसकी ये बात सुनकर वीर जो मजे से अपना खाना खा रहा था वो खांसने लगता है। राजवीर पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, वैसे इतना शौक होने की जरूरत नहीं है, हम कल घर जा रहे हैं, आराध्या की फैमिली और आराध्या को अपने साथ लेकर। राजवीर के हाथ से ग्लास लेकर वीर पानी पीता है और खुद को शांत करते हुए राजवीर से कहता है, पता नहीं कल क्या होने वाला है, तेरे साथ साथ मेरी भी बैंड बजने वाली है, हर बार तेरी वजह से मुझे भी डांट सुननी पड़ती है। उसकी इस बात पर राजवीर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, वैसे गलती तेरी ही है, तुझे मैंने मना किया था कुछ भी बताने से, पर तू बता सकता था ना उन्हें। वीर अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, खुद मना करके मुझे धमकी देता है और खुद ही ऐसे कहता है, तू कल घर चल, तुझे बताता हूँ। ऐसे ही बात करते हुए दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और अपनी अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। वही आराध्या बेमन से सबके साथ डिनर करके अपने रूम में आ जाती है और सोफे पर बैठकर राजवीर का इंतजार करने लगती है। राजवीर की नाराजगी, दिल, हमने अब तक पढ़ा की। आराध्या मन में कुछ सोचकर बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर में चेंज करके वापस आ जाती है। आराध्या बाहर आकर देखती है कि राजवीर अपना कोट पहन रहा है। आराध्या राजवीर से पूछती है, राज आप कहीं जा रहे हैं क्या? पर राजवीर उसे कोई जवाब नहीं देता है और अपनी घड़ी पहनने लगता है। आराध्या फिर एक बार पूछती है, पर राजवीर फिर से उसे कोई जवाब नहीं देता है और अपना फोन और फाइल उठाकर बिना आराध्या की तरफ देखे रूम से बाहर चला जाता है। राजवीर के ऐसे बिना कुछ बोले जाने से आराध्या समझ जाती है कि राजवीर बहुत गुस्सा है। आराध्या जल्दी से राजवीर के पीछे भागती है। आराध्या सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है पर उसे राजवीर कहीं नहीं दिखता है और बाहर से कार के जाने की आवाज आती है। आराध्या समझ जाती है कि राजवीर जा चुका है। आराध्या मायूस होकर अपने कमरे में आती है और तैयार होकर दादी के रूम की तरफ बढ़ जाती है। अब आगे, आराध्या दादी के कमरे के बाहर आकर डोर नॉक करती है तो अंदर से दादी की आवाज आती है, अंदर आजा आरू, डोर खुला है।
दादी की आवाज़ सुनकर आराध्या रूम के अंदर आ जाती है। आराध्या देखती है कि उसकी दादी सोफे पर बैठी है। आराध्या जाकर उनके पैर के पास बैठ जाती है और अपना सिर उनकी गोद में रख देती है। आराध्या के ऐसा करते ही उसकी दादी प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरती है और उसके बालों को अपने हाथों से सहलाने लगती है। आराध्या उनसे पूछती है, क्या बात है दादी, आप मुझसे कुछ बात करना चाहती थी? ... प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कावेरी जी कहती है, बेटा हमें तेरी पसंद पर नाज है, सच में राजवीर एक अच्छा और नेक दिल लगता है। उनकी इस बात पर आराध्या मुस्कुराते हुए उनसे कहती है, सच में दादी वो बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। उसकी इस बात पर दादी कहती है, आरू मैं तुझसे कुछ कहूँगी तो क्या तू मेरी बात मानेगी? तो आराध्या उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहती है, मैंने कभी आपकी बात टाली है क्या दादी? आपको जो भी कहना है बेझिझक कहिए। आराध्या की सहमति मिलते ही दादी उससे कहती है, बेटा ज्यादा कुछ नहीं, बस तू राजवीर को आप कहकर बुलाया कर, तू नहीं कि उनकी पति की लंबी उम्र के लिए ये अच्छा होता है। दादी फिर आगे कहती है, तू उस दिन दामाद जी को ऐसे बुला रही थी इसलिए मैंने सोचा तुझे बता दूं। तो आराध्या मुस्कुराते हुए कहती है, दादी मैं उन्हें आप कहकर ही बुलाती थी, पर उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं उन्हें ऐसे बुलाऊं। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आज से उन्हें आप कहकर ही बुलाऊंगी, वैसे भी मुझे उन्हें ऐसे बुलाना अच्छा लगता है। दादी और आराध्या ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर आराध्या उठकर अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आकर आराध्या सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती है। वो देखती है कि राजवीर ने उसे कोई भी कॉल या मैसेज नहीं किया है। ये देखकर आराध्या मायूस हो जाती है। फिर आराध्या राजवीर का नंबर डायल करती है पर राजवीर फ़ोन रिसीव नहीं करता है। ऐसे ही आराध्या 10 बार राजवीर को कॉल करती है पर राजवीर उसका फ़ोन नहीं उठाता है। फिर आराध्या राजवीर को एक टेक्स्ट भी करती है पर राजवीर उसका भी कोई जवाब नहीं देता है। आराध्या को बहुत गुस्सा आने लगता है। राजवीर ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया था। फिर आराध्या थककर वीर को कॉल करती है। वीर एक रिंग में ही कॉल रिसीव कर लेता है। आराध्या वीर से कहती है, भाई राज कहाँ है और मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? इधर वीर राजवीर के पीछे ही खड़ा था, जिसकी वजह से राजवीर आराध्या की आवाज़ साफ सुन पा रहा था। वीर आराध्या को कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही राजवीर अपनी चेयर घुमाकर उसे गुस्से से घूरते हुए इशारा करता है कि उसे कहो कि मैं बिजी हूँ। राजवीर की गुस्से भरी नज़रों को महसूस करते हुए वीर भी आराध्या से कहता है, मैडम सर तो अभी बहुत बिजी है, मैं उनके फ्री होते ही उन्हें आपको कॉल करने के लिए कहता हूँ। इतना कहकर वीर फिर आराध्या कुछ कहती उससे पहले ही कहता है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे अभी कुछ काम है। ऐसा कहकर वीर बिना आराध्या की बात सुने कॉल काट देता है। वहीं दूसरी तरफ आराध्या हैरानी से अपने फ़ोन को देखते हुए बड़बड़ाती है, भाई इतनी हड़बड़ी में बात कर रहे थे, इसका मतलब राज वही है और जानबूझकर मेरे कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। वीर कॉल कट करते ही राजवीर से कहता है, वैसे बॉस आप मेरी बहन से इतना क्यों नाराज है, उसने ऐसा भी क्या कर दिया? तो राजवीर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, गलती ज़्यादा बड़ी नहीं है वीर, पर मैं भी तो देखूं तुम्हारी बहन मुझे कैसे मनाती है। उसकी इस बात पर वीर हंसते हुए कहता है, ओके ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे आपके पर्सनल मैटर में नहीं पड़ना है। इतना कहकर वीर केबिन से बाहर चला जाता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है पर राजवीर आराध्या को कॉल नहीं करता है, जिसकी वजह से आराध्या दिन भर मायूस रहती है। उसका किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा था। वो बहुत देर दादी और अपनी माँ के साथ वक्त बिताती है, फिर उठकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी उसका फ़ोन बजता है तो आराध्या खुशी से झूम उठती है और फ़ोन की तरफ बढ़ जाती है, पर फ़ोन की स्क्रीन देखते ही फिर से मायूस हो जाती है क्योंकि उस पर वीर भाई नाम फ्लैश हो रहा था। आराध्या कॉल रिसीव कर लेती है तो वीर दूसरी तरफ से बोलता है, मैडम सर आज डिनर करके आने वाले हैं, आप डिनर पर उनका वेट मत कीजिए और एक बात उन्हें आ जाने में लेट हो जाएगा। वीर की बात सुनकर आराध्या मायूसी से कहती है, ठीक है, और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वही वीर के पास सोफे पर बैठा राजवीर अपना खाना खाते हुए वीर से कहता है, वैसे वीर मेरी बीवी पता नहीं मेरा क्या हाल करने वाली है, आज पूरे 6 घंटे हो चुके हैं, मैंने उससे बात नहीं की है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वीर मुस्कुराते हुए कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपकी पिटाई कर दे, अगर ऐसा हुआ ना मैं तो कल पूरे ऑफिस में मिठाई बांटूंगा। वीर की बात सुनकर राजवीर उसे घूरकर देखते हुए कहता है, मेरा छोड़ वीर, अगर तूने अगले महीने तक अपने लिए लड़की नहीं ढूंढी तो तुझे डैड की पसंद से शादी करनी पड़ेगी। वैसे भी डैड को अभी तक पता नहीं है कि मैंने शादी कर ली है,
वो तो हम दोनों की साथ में शादी करवाया चाहते थे। उसकी ये बात सुनकर वीर जो मजे से अपना खाना खा रहा था वो खांसने लगता है। राजवीर पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, वैसे इतना शौक होने की जरूरत नहीं है, हम कल घर जा रहे हैं, आराध्या की फैमिली और आराध्या को अपने साथ लेकर। राजवीर के हाथ से ग्लास लेकर वीर पानी पीता है और खुद को शांत करते हुए राजवीर से कहता है, पता नहीं कल क्या होने वाला है। तेरे साथ साथ मेरी भी बैंड बजने वाली है। हर बार तेरी वजह से मुझे भी डांट सुननी पड़ती है। उसकी इस बात पर राजवीर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, वैसे गलती तेरी ही है, तुझे मैंने मना किया था कुछ भी बताने से, पर तू बता सकता था ना उन्हें। वीर अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, खुद मना करके मुझे धमकी देता है और खुद ही ऐसे कहता है, तू कल घर चल, तुझे बताता हूँ। ऐसे ही बात करते हुए दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और अपनी अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। वही आराध्या बेमन से सबके साथ डिनर करके अपने रूम में आ जाती है और सोफे पर बैठकर राजवीर का इंतजार करने लगती है। मजा आता है आपको सताने में, रूठी ना कोई तो मजा क्या मनाने में, एक आप ही से तो खुशी है हमारी, वरना रखा क्या है जमाने।